Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Tamur, and I hope you all are doing well. और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों का रमज़ान बेहतरीन गुजरा होगा और आगे भी जो आखिरी अशरा है वो भी आप बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह ताला गुजारेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने तमाम चीज़ों को कवर किया। जिन बच्चों ने ई कैट के अंदर हमारा जो वीडियोज़ है उनको सुना, अल्लाह पाक से दुआ है उनका ई कैट का बहुत बेहतरीन रिजल्ट हो और लाजमी तौर पर अपने ई कैट के भी तमाम मार्क्स को भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा जो आप लोगों के नेट होता है, आप लोग हमारे चैनल से तैयारी करते हो, एनईटी की तैयारी करते हो, प्यास की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी हमारे आप लोग चैनल से करते हो, जो यूट्यूब पे हमें वीडियोस को सुनते हो, तो लाजमी तौर पे अपने मार्क्स को भी शेयर किया करें और अपने रिव्यूज को भी शेयर किया करें। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं कि एक हमारा बैच 5.0 है, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट बैच है। ये बैच सबसे फेवरेट है मेरा और इसकी रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बैच 5.0 जो लॉन्च कर रहा है पास एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आप ईद से पहले ज्वाइनिंग ले सकते हो, अपनी जो इनरोलमेंट है वो ईद से पहले ले सकते हो, और ये बैच आपका ईद के बाद स्टार्ट हो रहा है। ये आपका अराउंड 12 या 13 अप्रैल के करीब स्टार्ट हो रहा है। एग्जैक्ट एक डेट आप लोगों को 1 वीक अगो स्टार्टिंग बिफोर स्टार्टिंग बैच इंशाल्लाह आपको लेट टू नो कर दिया जाएगा, यानी कि बैच स्टार्ट होने से एक हफ्ता पहले आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये बैच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है। बोर्ड एग्जाम्स जो होंगे बोर्ड फ्रेंडली आप लोगों का ये बैच है, जिसको आप ईद से पहले ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अब इस एक पूरी वीडियो के अंदर हम किन किन चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट की क्यूरीज आ रही थी, कुछ जनरल क्वेश्चंस आ रहे थे और बैच 5.0 का बहुत पूछ रहे थे, तो इस एक वीडियो में आपको तमाम की तमाम उन चीजों का, आपकी क्यूरीज का मैं आंसर करने वाला हूँ। अब देखिएगा, इस पूरी एक वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स न्यू इन बैच 5.0। ये क्यों मेरा फेवरेट बैच होगा, ये क्यों मेरा फेवरेट बैच है, इस बैच में क्या अपडेशंस की गई, क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं हम, पास एजुकेशन सिस्टम आपके लिए क्या कुछ नया लेके आ रहा है बैच 5.0 में। इसको याद रख लें, बैच 5.0। इसमें कौन सी यूनिवर्सिटीज कवर होंगी बैच 5.0 में। बोर्ड एग्जाम्स भी सर हमारे सर पे चढ़े हुए हैं, ऊपर से बैच 5.0 भी है, तो ये कैसे दोनों चीजें होंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद गैप ईयर के जो स्टूडेंट है वो बैच 5.0 से कैसे फायदा उठा सकते हैं, हमारी फैकल्टी क्या है बैच 5.0 के अंदर, वाई पास एजुकेशन सिस्टम। बैच 5.0 में फी क्या होगी, क्या वही 6,000 होगी या उससे ज्यादा होगी। उसके बाद लास्ट चांस टू गेट इनरोल इन बैच 5.0। और रिजल्ट्स, क्या क्या रिजल्ट्स है हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के, और एडमिशंस 2025, उसके बारे में आपको कुछ एडवाइसेस वगैरह। तो इन तमाम 10 टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह अज़्ज़ा वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कशन। तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है व्हाट्स न्यू इन बैच 5.0। भाई 5.0 बैच में कुछ नया क्या आ रहा है। नया हमारे पास ये है कि आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं, ऐसे ही है। बोर्ड एग्जाम्स के साथ सबसे बड़ी ये चीज है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिसको आप बोलेंगे ना टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज, टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज उनके एंट्री टेस्ट आ रहे हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ आ रही हैं। तो बैच 5.0 में आपको ना सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी, उसके बारे में गाइड किया जाएगा, जहां पे आपको हेल्प की जरूरत है पूरी हेल्प की जाएगी, पूरी। आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम्स हैं, आपको मैथ्स में खुदा न खास्ता प्रॉब्लम्स हैं, आपको इंग्लिश एसेज में प्रॉब्लम्स हैं, आपको कंप्यूटर साइंस में, आपको आर्ट्स सब्जेक्ट्स में है, आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, आपको राइटिंग इश्यूज आ रहे हैं, तो वो तमाम की तमाम चीजें आप लोगों की सॉर्ट आउट की जाएंगी। ये इस आप बैच 5.0 में आपको चीजें मिलेंगी, आप सुनते जाओ। इसमें आपको बोर्ड की भी प्रिपरेशंस और साथ में आप लोगों को टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज। अच्छा, मसले की बात पता है क्या है कि हम इन यूनिवर्सिटीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते और हम सर बोर्ड को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये बैच 5.0 में नया क्या आपको मिलेगा कि बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ इन एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। जैसे नस्ट है, फास्ट है, जीके इंस्टीट्यूट है, एनईडी है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, प्यास का राउंड 2 आपके सर पे आया पड़ा है, ये वाले। तो ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी बैच 5.0 के अंदर, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बताता हूँ एनरोलमेंट कैसे लेनी है, वो तमाम चीजों के ऊपर हम बात कर लेते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सिटीज हम कौन कौन सी कवर कर रहे हैं बैच 5.0 में। अब याद रहे बैच 5.0 एक बैच है, एक बैच है पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच 5.0।
इसमें जनाब आपका यूईटी का राउंड 2 कवर होगा। इसमें जीके इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप के टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। पास एजुकेशन सिस्टम के सारे बंदों को पता है भाई, हमें पता है कि जीके की फी हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है, 6-7 लाख पर सेमेस्टर फी नहीं हो सकती है। स्कॉलरशिप पे जाएंगे 100% फ्री पढ़ेंगे। तो भाई आपको यूईटी का राउंड 2 की तैयारी करवाई जाएगी। यूईटी का जो एक है राउंड 2 की जीके इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप पे इनके इंटरनेशनल पीएचडी फैकल्टी है, मैं कहता हूँ कमाल की यूनिवर्सिटी है, सवाबी के अंदर, केपीके के अंदर। उसके बाद आईटीयू ने अपना एडमिशन पॉलिसी जारी किया हुआ है, आईटीयू के टेस्ट की आपको तैयारी करवाई जाएगी। सिर्फ बैच 5.0 की बात हो रही है, सुनते जाओ। इसमें एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आपको सैट की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आप लोगों को यू सैट, आप लोगों को एनडीयू, आप लोगों को बहरिया का सीबीटी तैयार करवाया जाएगा। दाऊद यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। डाउ मेडिकल इंस्टीट्यूट की तैयारी करवाई जाएगी। एमडी कैट, इसमें आपका नेशनल एमडी कैट पूरा कवर करवाया जाएगा। इसमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, उसकी आपको मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। उसके बाद आप लोगों को कॉम सैट्स के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अंदर आप लोगों को कराची यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। जो स्पेस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तैयारी करवाई जाएगी। प्यास का राउंड 2 भी कवर होगा, 3 भी कवर होगा। पीयूसीआईटी की आपको तैयारी करवाई जाएगी इसके अंदर। इसमें आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयारी, आईटीयू की तैयारी आपको बता चुका हूँ, एनटीएस नेट की, नस्ट एनईटी 4 की तैयारी होगी, और एनईटी 3 की भी अगर आप लोग रिविजन करना चाहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, माई फेवरेट यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी। फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी भी इसी में शामिल है। और इसके अलावा बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज आपकी बचती हैं वो कवर होंगी, जिन्हें बैच 5.0 में। अच्छा, एक चीज आप लोग अक्सर सुनते हो कि इस बैच के अंदर ये भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज के डेट्स ना बड़ी दूर दूर होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको फॉर एग्जांपल बैच 3.0 और 4.0 में भी आपको बोला कि फास्ट की भी तैयारी होगी, जीके की भी होगी। अच्छा, अभी उनके टेस्ट बड़े दूर थे, बच्चों को करवाएगी फास्ट की भी, नस्ट की भी, जीके की, सबकी। अच्छा, अब ये बैच 5.0 की वर्थ इसलिए भी ज्यादा है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ 5.0 बैच क्या है, क्योंकि अभी ना ये यूनिवर्सिटीज के टेस्ट सर पे चढ़े पड़े हैं, बिल्कुल करीब आए पड़े हैं। यानी अब देखो ना, एनईटी 4, अब मतलब बोर्ड से फ्री होना है, एनईटी 4 ने पकड़ देना हमें भाई। नेट तो हर महीने हो रहा है। प्यास का राउंड 2 13 अप्रैल को आ रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट अपना अनाउंस हो गया है। आईटीयू का टेस्ट अनाउंस हो गए हुए हैं, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी अपना अनाउंस कर देना है पूरा डेट वगैरह। कॉम सैट्स, कराची यूनिवर्सिटी दाऊद है, जिस तरह अब आपके पास आ गया ये एनईडी वगैरह, इसमें एनईडी का आपका कवर होगा। अब एनईडी जो सिंध वाली साइड के स्टूडेंट हो, और मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो इन्होंने अपनी जो पूरी प्रॉपर डेट्स है वो अनाउंस कर दी हुई है। एनईडी का 24 आपको 12 जुलाई को हो रहा है, ठीक है। तो थिंग इसके बैच 5.0 में आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। तमाम यूनिवर्सिटीज को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है बोर्ड वर्सेस बैच। सर कैसे लेके चलेंगे, तो टाइम टेबल हमारे पास क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, हमारे पास क्या स्केड्यूल्स होंगे। तो वो देखो भाई, इसमें ये होगा, हमारी रेगुलर रूटीन में क्लासेस चलती जाएंगी। यानी हमारी रेगुलर रूटीन के अंदर क्लासेस चलती जाएंगी, ठीक है। और जब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उन बोर्ड एग्जाम्स के डेज के अंदर आप लोगों को प्रॉपर प्रिपरेशंस करवाई जाएगी बोर्ड एग्जाम्स की। आपको प्रॉपर बोर्ड एग्जाम्स का गाइड किया जाएगा, प्रॉपर आप लोगों को उसकी प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी जहां पे इशू होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की दोबारा से क्लासेस को रिज्यूम कर दिया जाएगा, जो हमारी एंट्री टेस्ट की क्लासेस हैं। तो थिंग इज कि अगर आप हमारा बैच 5.0 ज्वाइन करते हो, इसमें आपके बोर्ड एग्जाम्स को इग्नोर नहीं किया जाएगा, प्रॉपर उसको सामने रख के डिजाइन किया है। आपके बोर्ड एग्जाम्स, चाहे आप कराची वाली साइड के हो, सिंध वाली साइड के हो, आप केपीके वाली साइड के हो, आप फेडरल से हो, आप पंजाब से हो, आपके बोर्ड एग्जाम्स के शेड्यूल को सामने रख के वी हैव डिजाइन बैच 5.0। और ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है, सबसे ज्यादा फायदेमंद होने जा रहा है बैच 5.0 इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इसको आप लोगों ने ज्वाइन करना कैसे, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो ये जो बैच 5.0 हम लोगों ने डिजाइन किया है, इसमें बेसिकली आपके बोर्ड एग्जाम्स को सामने रखा है। भाई आप, हमें पता है आप लोगों को फिजिक्स में इशू है, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पता है, केमिस्ट्री का नहीं पता है, मैथ्स का नहीं पता है, बायो में प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को इन तमाम चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसकी तैयारी आप लोगों को हमारे बैच 5.0 में
हालांकि ये बैच किसके लिए, एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, लेकिन क्योंकि अब आपको पता है सिंध वाली साइड के स्टूडेंट है, केपीके वाली साइड के हैं, पंजाब वाली साइड के हैं, फेडरल वाले हैं, तो उनको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। जहां पे इश्यूज है उनको मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब सेकंड ईयर के स्टूडेंट को मिस्टर चिप्स में प्रॉब्लम्स है, इंग्लिश के नहीं आता, भाई आपको पूरा पूरे का पूरा कहीं से आप लोगों को कोई गेस्ट पेपर लेने की जरूरत नहीं है। ये बेवकूफी नहीं करनी है कि कहीं से गेस्ट पेपर खरीद रहे हो, खुदारा इस चीज को ध्यान दो। आपको हमारे पास हमारे जो टीचर अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने अपने दौर के टॉपर बंदे हैं, टॉपर बंदे हैं, और बोर्ड के टॉपर बंदे हैं, एंट्री के भी टॉपर हैं, बोर्ड के टॉपर हैं। उन्हें पता है कैसी चीजों को करवाना है, किधर किधर से बोर्ड के पेपर आएंगे, किस किस पैटर्न से, मतलब कहाँ कहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, किधर करवाना है। अब गैस क्या होता है कि बोर्ड का पेपर किधर से आएगा, मतलब कुछ पास पेपर 5 साल के कर लो। भाई बोर्ड का पेपर तो बोर्ड वालों ने बनाया हुआ है, किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन ये जो गैस दिए जाते हैं, ये एक्सपीरियंस बंदा गैस देता है। एक तो ये नहीं है कि अब बंदा कोई मतलब उसका एक्सपीरियंस नहीं है, हमें को गैस दे रहा है। भाई हमारा इन बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर प्रॉपर हमारा एक एक्सपीरियंस है, तो आपको बोर्ड एग्जाम्स का प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि आपका बोर्ड का पेपर किधर से बनने के ज्यादा चांस है, किस एरिया से बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चंस किधर से आ सकते हैं, शॉर्ट्स किधर से आ सकते हैं। तो प्रॉपर आपको ना सिर्फ गाइड किया जाएगा बल्कि आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मिस्टर चिप्स में प्रॉब्लम्स है वो आपको, इंग्लिश के एसेस में प्रॉब्लम है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है उसके नोट्स चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए, लॉन्ग्स चाहिए। भाई मैं एंट्री टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंस है बैच 5.0 की। ये आपके लिए बैच 5.0 लेके आया बाई पास एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आपके बोर्ड को भी सामने रखा हुआ है। अलॉन्ग दैट बैच 5.0 आपकी एंट्री टेस्ट की भी तैयारी होगी। जिन दिनों में वैसे हमारा रूटीन में चलता जाएगा, हमारा जो बैच है इंशाल्लाह ताला रूटीन में चलता जाएगा। जब बोर्ड एग्जाम्स आ गए तो थोड़ी सी ब्रेक लगाएंगे अपनी रेगुलर रूटीन की क्लासेस पे, और बोर्ड को ज्यादा फोकस पे लेके आएंगे। बोर्ड में अच्छा तगड़ा परफॉर्म करेंगे, दोबारा से अपनी क्लासेस को रिज्यूम कर लेंगे। कितने दिनों की बात है, क्या महीनों की बात है, नहीं भाई, हफ्ते से 1.5 हफ्ते की बात है बस। ठीक है, हफ्ते से 1.5 हफ्ते की बात है। तो ये आपका प्रॉपर ऐड किया हुआ है। ऐड किया, जो बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर हमारा तो बोर्ड सर पे आ गया, हम बोर्ड करें या एंट्री टेस्ट करें, तो भाई आपको बोर्ड खुद क्यों करना है? आप किस मुल्क के हो, पाकिस्तान के हो, तो आप लोग भी तो हमारे स्टूडेंट हो ना। तो आप बोर्ड क्या किसी और क्या, ये भी तो हमारा बोर्ड है भाई, इसकी भी तो तैयारी मिल के करेंगे ना, हम आपको करवाएंगे। हम किस लिए मौजूद हैं, तो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। पास एजुकेशन सिस्टम आपको इस टाइम में भी साथ साथ प्रिपरेशंस करवाएगा, बोर्ड एग्जाम्स की भी और साथ साथ आपके एंट्री टेस्ट की भी, ताकि बच्चे की परेशानियां कम हो, बच्चे का टेंशन रिलीज हो। अब बच्चा बैठा हुआ उधर, एंट्री टेस्ट का भी उसको एक चीज है, साथ बोर्ड भी करना है। अब बोर्ड वाले बंदे बोर्ड का काम करवाएं, कॉलेज वाले एंट्री टेस्ट बच्चे तो प्रेशराइज हो जाता है। तो हमारा बैच 5.0 स्टूडेंट फ्रेंडली है और साथ में बोर्ड फ्रेंडली है। तो ये वाला बैच हमारा 5.0 है, जिसको आप लोगों ने ज्वाइन करना है। कैसे करना है, एक तो ये ऊपर भी नंबर शो हुआ है, कई बड़े जज्बाती आप लोग स्टूडेंट होते हो, जल्दी से उस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, अलग बात है भाई, बाद में मैं सारी चीजें बता रहा हूँ हाउ टू ज्वाइन बैच 5.0। अब आज सर हम तो गैप ईयर वाले हैं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है बोर्ड एग्जाम से, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एफएससी को क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो भाई या तो गैप ईयर के स्टूडेंट हो, या आप लोग मतलब रिपीट कर रहे हो चीजों को, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्या है, अगर तो रिपीट कर रहे हो तो फिर तो आपका सिनेरियो वही होगा जो बोर्ड एग्जाम्स वालों का है। जो भी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देंगे आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अगर गैप ईयर के स्टूडेंट हो तो भाई आपका यही पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना कि सर जब बोर्ड के पेपर होंगे, आप क्लासेस को तो स्टॉप किया होगा, आप बोर्ड के बारे में गाइड, क्लासेस ऐसे नहीं स्टॉप हैं कि पूरा हफ्ता एक भी क्लास नहीं हुई। भाई इसमें ये होगा कि आपको बोर्ड की तैयारी करवा देंगे। अब मिसाल के तौर पे एक पेपर में 2-3 छुट्टियां हैं, तो 3 छुट्टियों में आपको एक छुट्टी दी जाएगी, बोर्ड की तैयारी करवाई जाएगी खुद, और उसके बाद 2 दिन में एंट्री टेस्ट की क्लास हो जाएगी। मतलब ये नहीं है कि कोई अब हमारा 10 दिन का अंदर गैप पड़ जाना क्लासेस में, नो भाई नो। ऐसा नहीं होने वाला है कि हमारी रूटीन की क्लासेस में 10 दिन का गैप पड़ गया और वो 10 दिन कुछ भी नहीं, आपको लवारस छोड़ दिया खुदा ना खास्ता, लो जी खुद जानो बोर्ड जानो, नहीं भाई नहीं। हमारी ये देखो, हमारी रेगुलर रूटीन में क्लासेस हो रही हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मिसाल के तौर पे आपका आ रहा है फॉर एग्जांपल थर्सडे को पेपर, तो हम क्या करेंगे, हम मंडे को भी क्लास एंट्री टेस्ट की रखेंगे, ट्यूसडे को भी रखेंगे, ठीक है, ये हम रखेंगे एंट्री टेस्ट की क्लास। लेकिन वेंसडे वाले दिन हम किसकी क्लास रख लेंगे, बोर्ड की क्लास रखेंगे, बोर्ड का प्रॉपर गाइड किया जाएगा ताकि थर्सडे का पेपर बेहतरीन हो जाए। उसके बाद पेपर जाके सैटरडे को है, तो फिर फ्राइडे को हमें आपको बोर्ड की प्रिपरेशंस करवाएंगे। उसके बाद संडे का गैप आगे, संडे को हम अपनी एंट्री टेस्ट की रख लेंगे, मंडे को भी एंट्री टेस्ट की, अगर ट्यूसडे को पेपर है तो फिर मंडे को बोर्ड की रख लेंगे।
तो थिंग इज के भाई आपकी बोर्ड की प्रिपरेशंस को 7 साल लेके चला जाएगा, स्पेशल क्लासेस फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशंस अलोंग दैट एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। असल ये बैच 5.0 है किसके लिए? ये बैच 5.0 आपकी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए है। नस्ट की प्रिपरेशंस है जो ऊपर मैं यूनिवर्सिटीज गिनवा चुका हूँ, एनटीएस नेट, नस्ट, फास, यूईटी है, एनईडी है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, एमडी कैट, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन के लिए ये हमारा बैच है। लेकिन इस बैच में आपको बोर्ड की तैयारी भी पास एजुकेशन सिस्टम की फैकल्टी करवाएगी, और वो आप लोगों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे, साथ से तैयारी करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाते हैं हमारे बैच की फैकल्टी क्या होगी। अच्छा, अब ये जो 5.0 बैच है, इससे पहले जितने हमारे बैचेस आए, जैसे 4.0 आया, उससे पहले 3.0 आया, उससे पहले 2.0 आया, और उससे पहले 1.0 था जो अगस्त में स्टार्ट हुआ था, अगस्त 24 के अंदर। अच्छा जी, अब ये जो 5.0 की बैच की अगर मैं बात करूं, तो मैं साल लाजमी बात करूंगा 4.0 की भी, 3.0 की भी, 2.0 की भी, 1.0 की, कि इस तमाम बैचेस के अंदर, इन तमाम बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से पास एजुकेशन सिस्टम के पास एक बड़ी डेडिकेटेड और प्रोफेशनल फैकल्टी मौजूद है। अब वो क्या है कि फिजिक्स के आपको एक्सपर्ट बंदे, अब ये है कि हमारे पास अब हर सब्जेक्ट का कोई एक आधा बंदा नहीं है, अब हमारे पास हर सब्जेक्ट के बहुत सारे बंदे हैं। अब शक्लें एक से दो आके पढ़ाती हैं भाई, ऐसा तो नहीं ना कि एक कैपेसिटर वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊं, उससे अगला कोई कैपेसिटर के बाद अगला टॉपिक आता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला, वो कोई और बंदा पढ़ाए। तो ऐसा तो नहीं होता, एक ही बंदे के साथ स्टूडेंट्स का वो एक कनेक्शन बनता है, तो वो ज्यादा समझ आती है, ठीक है ना। तो ये नहीं होता कि कोई आधा कोई काम करवा ले आधा कोई, हाँ ऐसा नहीं होता। हाँ ये हो सकता है अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों को टेस्ट फॉर एग्जांपल कोई और टीचर फिजिक्स का करवा ले, थ्योरी कोई और पढ़ा ले, ये अच्छी चीज होती है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अब फिजिक्स के आप लोगों को एक्सपर्ट पढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल अब फिजिक्स है हमारे पास, मैथ्स है, मैं आपको टीचर्स के बारे में बता देता हूँ। फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, डिजाइन एप्टीट्यूड है, इसके अलावा आपके पास इंग्लिश है। उसके बाद आप लोगों के पास बेसिक मैथ है। उसके बाद आप लोगों के पास एनालिटिकल रीजनिंग है, ठीक है। अच्छा, ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं। तो भाई हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा मौजूद है, और दो दो तीन तीन चार चार मौजूद हैं। अब फिजिक्स आप लोगों को सर बिलाल भी पढ़ाते हैं, ठीक है, जो इंजीनियर हाफिज बिलाल हसन साहब हैं, वो भी आपको पढ़ाते हैं, या फिजिक्स आपको मैं भी पढ़ाता हूँ। उसके बाद मैथ्स में आप लोगों को 3 से 4 बंदे पढ़ाते हैं, मैथ्स में मैं भी पढ़ाता हूँ, सर बिलाल भी आप लोगों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा ये दो हमारी मैम है, वो आप लोगों को पढ़ाती हैं अंदर। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर भी हमारी एक मैम है, टीचर, और उसके बाद केमिस्ट्री को साथ मैं भी डील करता हूँ। अच्छा, अब कंप्यूटर साइंस के भी आपके एक सर हैं, ठीक है, सर असाद। उसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर साइंस में मैं भी गाइड करता हूँ, दो और भी बंदे साथ हैं। अब पढ़ाने को तो एक ही बंदा पढ़ाएगा ना, वैसा थोड़ी है कि एक टॉपिक कोई। इसी तरह डिजाइन एप्टीट्यूड। अच्छा, अब ये सारे जो बंदे आपको ये पढ़ा रहे हैं ना, ये अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बंदे आपको पढ़ाएंगे। अब मैं एक चीज स्टूडेंट्स आपको बता दूं, मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई अपनी तारीफें झाड़ने या किसी अपने बंदे की तारीफें झाड़ने नहीं आया हूं कि लुक एट सर बिलाल, लुक एट इंजीनियर हाफिज बिलाल हसन साहब, ठीक है। और मैं बताऊं इस बंदे ने अपनी लाइफ में इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की, इन्होंने ये भी अचीवमेंट किया, ये भी अचीव, भाई आपको उससे लेना देना होना चाहिए कि ये आपको बंदा पढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन भाई आपको इस इनके कैलिबर का, इंजीनियर हाफिज बिलाल हसन साहब के कैलिबर का, मेरे कैलिबर का भाई कब पता चलेगा? जब हमारे रिजल्ट्स आएंगे, जब आप हमारे पास प्रिपरेशंस को करोगे, तब पता चलेगा ना। ये क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि उस बंदे ने इतना कर दिया तो ये कर दिया, भाई इससे ये भाषण नहीं चलेंगे। भाषण लोग बड़े भाषण देते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं कि ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, मैंने ये दवाइयां बना ली, वो दवाइयां बना ली, एंड पे हाल ये होता है कि उनको दवाई खुद खाने की जरूरत पड़ती है। तो बहरहाल थिंग इज कि आप लोगों को ये इन इन मैं तमाम चीजें आपको बता रहा हूँ कि भाई फैकल्टी वो होती है जो आपकी अपडेटेड और रिसर्चर्स होते हैं, जिनको पता होता है, जिनका एनालिसिस होता है कंप्लीट।
ऐसे नहीं होता है कि किसी एक चीज को बता दियो, उसका आता पता कख नहीं है, एवं उस पर बातें करना शुरू कर दो कि भाई उसमें ये इंपॉर्टेंट आएगा तो वो इंपॉर्टेंट आएगा। तो ये कोई फैकल्टी का नहीं होता। अब मैं आपको इधर भाषण दूं, मैंने उस प्रोफेशनल जगह पे काम किया, मैंने उस प्रोफेशनल पे काम किया, और खुद में फैंटेसी का ये आलम है कि खुद को आता जाता कख नहीं है इन चीजों के बारे में, एवं इधर उधर से पेल रहे हैं, गप्पे बंदा पेल रहा है। तो ये नहीं होती है फैकल्टी। याद रखिएगा, ये जो भी कोई टीचर है ना, वो पहली तो बात है खुद को ये टीचर कहने के दावे नहीं करता कि मैं प्रोफेसर हूँ और मैं टीचर हूँ तो मैंने ये कर दिया तो वो कर दिया। उसका कंटेंट और उसका काम शो होता है, उसका काम पता चलता है कि उसने काम किया, उसके रिजल्ट शो होते हैं। तो थिंग इसके डियर स्टूडेंट्स, याद रखो हमारे बैच के अंदर आपको जो फैकल्टी नजर आएगी ना, प्रॉपर रिसर्चर एंड रिसर्चर, प्रॉपर एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उसकी टीम है हमारे पास मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी भी वीडियो के नीचे जाके उनका इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ सकते हो, देख सकते हो हमारे पास किस लेवल की फैकल्टी मौजूद है। उसके बाद ये है, हमारे पास ऐसे ऐसे टीचर्स भी मौजूद हैं जो कि हजम भी नहीं होंगे, डाइजेस्ट ही नहीं होंगे, समझ में नहीं आएंगे कैसे। अब बात ये होती है कि उन बंदों ने अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी लाइफ में एक कैलकुलेटेड लाइफ गुजारी हुई है कि उसके अंदर उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक बंदे को उठा लो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बात बताऊं, तो अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, आप लोगों को तमाम गाइड किया जाएगा। आप लोगों को फॉर एग्जांपल राइटिंग में प्रॉब्लम है तो आप लोगों की राइटिंग क्लियर करवाई जाएगी, राइटिंग सिखाई जाएगी, उर्दू की राइटिंग कैसे ठीक करनी है, इंग्लिश की कैसे प्रॉपर आपको सिखाई जाएगी, बताया जाएगा, जो कैलीग्राफी वगैरह होती है प्रॉपर, तो वो आपको बताई जाएगी। ऐसे टीचर्स इतने हमारे कैलिबर के मौजूद हैं, इतने, कोई एक आधी चीज को करके नहीं उसकी शोखियां मार रहे हैं, एक आधे दो लफ्ज पढ़ लिए तो उसके आगे भाषण देना शुरू कर दिया, तो हमें तो ये फिजिक्स आती है, तो हमें तो ये मैथ आती है, तो हमें तो ये केमिस्ट्री आती है। ऐसा कोई बंदा नहीं है। बंदे डाउन टू अर्थ लेकिन एक्सपर्ट बंदे हमारे पास मौजूद हैं, ये फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। थिंग इज कि लोगों का ना यूनिवर्सिटीज पे कोई एनालिसिस नहीं होता है, कोई खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता है, इधर उधर की कॉपी पेस्ट चीजें पेल रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप लोगों ने अलर्ट रहना होता है, जो आपको भाषण बहुत लंबे चौड़े देंगे कि ये प्रोफेशनलिज्म वो प्रोफेशनलिज्म, और खुद का प्रोफेशनलिज्म क्या होता है कि अपनी बातों पे कायम नहीं होते हैं, यानी कि खुद खुद अपनी जुबान से कह रहे होते हैं। नस्ट के अंदर, नस्ट का टेस्ट हुआ ना, नस्ट एनिटी, खुद कह रहे होते हैं कि वो फलां एक बुक है, वो इस लेटर से उसका नाम स्टार्ट होता है, उधर से इंग्लिश की तैयारी कर लो। खुद मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानते हो, भरम रख रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे बंदों की मैं वीडियो सुनी हुई है। अब वो अलग बात है, मेरी ये वीडियो के बाद वो अपनी प्राइवेट कर देंगे वीडियोस को, लेकिन उन्हें खुद बोला हुआ है कि भाई नस्ट के अंदर ना इंग्लिश को कवर करना है तो वो फलां बुक को करो। वो अल्लाह के बंदे, अगर अगर किसी बुक्स के ही रेफरेंस तुमने देने हैं, और अच्छा मजे की बात है वो बुक एक है फिजिकल इंस्टीट्यूट की, तो मैं आपको लोगों की फैंटेसीज का बता रहा हूँ कि देखो अब खुद उनके खिलाफ हैं कि फिजिकल नहीं है तो ये है तो वो है, वो जनाब फीसें ज्यादा ले रहे हैं और बच्चों से इसी तरह कर रहे हैं, तो भाई फिर किताबों उनके ही हवाले दे रहे हो, उनको बेकार भी कह रहे हो कि वो बेकार हैं, ये वो कर रहे हैं। भाई मेरे कोई फिजिकल इंस्टीट्यूट्स वो नहीं थे, ना है, वो वाले फिजिकल इंस्टीट्यूट्स नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। थिंग इज कि आपके पास खुद का क्या है, ये आपके पास खुद क्या है कि आप दूसरों की किताबों के हवाले दे रहे हो, आपके पास खुद कख भी नहीं है। तो ये इस चीज को एक्सेप्ट करो कि आपके अंदर जो फ्लॉज हैं उसको बेहतर करो, ना कि भाषण दो। तो ये लोगों के पास है, मेरे पास इंग्लिश का ये है, मेरे पास फलां इंग्लिश का ये है, तो वो इंग्लिश का है, और खुद इंग्लिश की बारी आई तो दूसरों की किताबें हवाले देने लग गया। तो ये तो लोगों का हाल है। तो थिंग इज के ऐसे जितने भी फनकार और ड्रामेबाज आपको नजर आते हैं ना, और खुद को वो टीचर माशाल्लाह से कह रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के। मैं तो हमेशा, मुझे स्टूडेंट्स इतना कहते हैं ना, सर तैमूर टीचर तो ये वो, मैं तो कहता हूँ आई एम अ स्टूडेंट, और होना भी ऐसे, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो थिंग इज के ये लोगों की फैंटेसी का आलम है। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह आपको पास एजुकेशन सिस्टम में लोग नजर नहीं आएंगे कि भाषण लंबे चौड़े दे और हवाले दूसरों की किताबों के दे रहे हो, हवाले ये दे रहा हूँ, वो फलां से भी कर लो, फलां से भी कर लो, ये भी कर लो, वो भाई ऐसा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूँ, मैं तैमूर हसन आपको दावे से कहता हूँ, हमारे बैच के अंदर स्टूडेंट ने पढ़ के नस्ट के अंदर 171 का स्कोर लिया, हमारे बैच के अंदर पढ़ के पहली मेरिट पोजीशन नस्ट के अंदर ली है। हमने नहीं हवाले दिए हैं दूसरे, हमने खुद की है, हमने खुद एफर्ट्स किए हैं, हमारी स्ट्रगल है, स्ट्रगल करके बच्चों को मेहनत करवा के इस मुकाम पे अल्लाह की जात ने लेके गया है, और हमारे टीम मेंबर उनको लेके गए हैं, इतनी मेहनत करवाई है, अल्लाह की जात सिर्फ लेके गई है, हम वसीला बने छोटा सा।
थिंग इज के ये है पास एजुकेशन सिस्टम की टीम। हमारी टीम की मेहनत के बदौलत अल्लाह पाक के फजलो करम से यूटी के ऑल डिस्ट्रिक्ट में हमारी पहली पोजीशन आई, पहली मेरिट लिस्ट के अंदर 300 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। नेट हो रहे होते हैं उसमें हमारे स्टूडेंट टॉप करते हैं, फास्ट में 90% से ऊपर के एग्रीगेट है। तो ये है पास एजुकेशन सिस्टम की बैच 5.0 की फैकल्टी, जो कि हर बंदा इस लेवल का है, इतना ज्यादा बूस्टेड है कि वो आप लोगों को हर एक चीज में एक्सपर्ट बना देगा। हर एक बंदा, फिजिक्स का बंदा फिजिक्स में एक्सपर्ट आपको बनाएगा, मैथ का बंदा मैथ। आपको हमारे बैच 5.0 में हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक्सपर्ट मिलेगा, अलग अलग एक्सपर्ट मिलेगा। उसके बाद रिविजन्स वाले बंदे अलग होंगे, रिविजन्स का तो ठेका मैंने उठाया हुआ, रिविजन्स तो मैं आपको करवाया करूंगा, ठीक है। तो मतलब इंशाल्लाह बाकी भी रिविजन आपको सारे टीचर्स करवाते हैं। तो थिंग इज कि मैं फिर अपने टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे सारे टीचर्स हैं ना, इस सारे जो हमारा ये पूरा पास एजुकेशन सिस्टम का जो बैच है, जो इसके लीडिंग हैंड पे वो आपके इंजीनियर हाफिज बिलाल हसन साहब हैं। तो वो फिर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बाकी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, आई एम जस्ट अ लिटिल टीचर इन पास एजुकेशन सिस्टम, और मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये रिविजन्स मैं करवा लूंगा। जैसे यूईटी की रिविजन्स मैं करवा ली, अभी जो नस्ट आपके पिछले राउंड हुआ है उसमें मैंने आपको रिविजन्स करवा ली। हालांकि बैच में आपको हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा पढ़ा रहा है, रिविजन्स आपको एंड पे मैं करवा देता होता हूँ। तो थिंग इज कि ये फैकल्टी है हमारी बैच 5.0 में, इतनी तगड़ी फैकल्टी आपको मिलेगी जो इतने एक्सपर्ट्स है। दोबारा मुझे बताएं, नो भाषण, भाषण के आगे क्रॉस लगाएंगे, और कंटेंट और काम 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 काम, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया काम काम और बस काम। काम के आगे टिक लगाएंगे, भाषण नहीं लंबे चौड़े देंगे, ठीक है ना। कि हमारी ये फैकल्टी, ओ भैया आपको क्या लेना है, मैं आपको बताता रहूँ ना, मैंने ये 10 दवाइयां बनाई, मैंने 100 दवाइयां बनाई, मैंने जिस दवाइयां बनाने वाला मैं वो था, तो मैंने इतना, वो कंपनी मशहूर है, तो ये है तो वो, ओ भाई थिंग इज कि आपको लेना देना है कि मैं आपको सर्व कितना करूं, क्या आपको वो चीज नजर भी आ रही है, क्या आपके अल्फाज और आमाल में जो आपके एक्शंस है उनमें तजाद तो नहीं आ रहा, कि ऐसा तो नहीं हो रहा बोल लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ करने को कुछ भी नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है, लोग वो बोलते हैं हमारी ये फैकल्टी और वो फैकल्टी है। मैं थोड़ी सी बात, मैं इससे हटना नहीं चाहता हूँ, टॉपिक से आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी खुद के चैनल पे ना तो कोई केमिस्ट्री पड़ी हुई है, कोई केमिस्ट्री का कंटेंट नहीं है, कोई केमिस्ट्री का, कोई कंप्यूटर साइंस का कंटेंट नहीं है, कोई इंग्लिश का कंटेंट नहीं है, कोई फिजिक्स का कंटेंट नहीं है, कोई डिजाइन एप्टीट्यूड का कंटेंट नहीं है, मतलब कोई ढंग का कंटेंट नहीं है। अगर कोई कंटेंट आपको एक आधा नजर आएगा ना, तो वो भी आपको कॉपी पेस्ट हुआ हुआ नजर आएगा, पास एजुकेशन सिस्टम से कॉपी करके अपने खोपचे में पेस्ट किया होगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर कोई आपको वीडियोस नजर आएंगी देख लें, हमारा टाइम देख लें, पहले पास से अपलोड की होंगी बस, फिर जाके वो की होता है। तो ये खुद का हाल है, और भाषण देते कि आपको प्यास के एंटी टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। लोगों ने पास एजुकेशन सिस्टम की देखा देखी सेशन तो लगा लेते हैं, सेशन तो स्टार्ट करते हैं। 14 फरवरी को सेशन पास एजुकेशन सिस्टम ने भी स्टार्ट किया, कई लोगों ने भी स्टार्ट किया देखा देखी, भाई पास एजुकेशन सिस्टम क्या रहा है। अब हुआ ये कि उनके सिलेबस ही नहीं कवर हो रहे हैं, बच्चों को एवे एवे लारे लगा रहे हैं, अच्छा ये सिलेबस हो जाएगा वो, और एंड पे रिकॉर्डिंग पकड़ा दी, रिकॉर्डिंग दे दी, रिकॉर्डिंग से कर लो। तो भाई थिंग इज कि ये सारे जो ड्रामे बच्चों के साथ हैं, इनसे अलर्ट रहो। भाई 14 फरवरी को सेशन में आ रहे हो किसी के, 17 मार्च को जाके ई कैट स्टार्ट हो रहा है, तो उनके अंदर ई कैट का किधर से तैयारी हुई। और भाई अभी 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 देख लो, अभी प्यास का राउंड 2 हो रहा है, राउंड 2 हो रहा है 13 अप्रैल से। कोई सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? हफ्ते में 1 से 2 दिन का ड्रामा करते हैं, हफ्ते में एक आधी क्लास रखते हैं, तो सिलेबस भी कवर नहीं होते। अब बच्चे परेशान, बच्चों को हमें खुश कर दिया, ये रिकॉर्डिंग ले लो, ये कर लो, वो कर लो, और ये कोई तरीका नहीं होता है, दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल वे। कि ना आपको केमिस्ट्री है ना आपको ये है, एवं पेलते रहो केमिस्ट्री का ये बंदा तो वो बंदा, और पता चले भाई कंप्यूटर वाला बंदा ही केमिस्ट्री अपना पढ़ा रहा है, ठीक है ना, खुद की डिग्री कंप्यूटर में पढ़ा केमिस्ट्री। तो खुद की फैंटेसी ये है, खुद की फैंटेसी ये है, और चेक करो और बातें करते हैं पास एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ। क्यों? क्योंकि हजम नहीं होता, हजम नहीं होता है। ये है, इधर बंदे बैठे हुए हैं डाउन टू अर्थ और मेहनती बंदे, किसी को कोई छेड़ते वेड़ते नहीं, अपना काम करते हैं, जानबूझ के पास एजुकेशन सिस्टम को ना छेड़ेंगे, अपनी नालायकियां सामने ले आने के लिए, अपनी नालायकियां। तो थिंग इज कि ये ऐसे तमाम फनकारों और ड्रामेबाजों से बच के रहना होता है बच्चों, आप लोगों ने। भला क्यों? क्योंकि ये आप लोगों को डी ट्रैक करेंगे और आपको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। मेरा इशू ऐसे लोगों के साथ सिर्फ ये है कि भाई पाकिस्तान के बच्चों को एक बॉक्स में बंद नहीं करना, इनको
ओपन इन्वायरमेंट देना है। इनको आप लोगों ने ग्रो करना है। ये ग्रो करें, कैसे ग्रो करेंगे? इनको एक आधे खोपचे में लेके बंद नहीं हो जाना है कि बेटा आप सिर्फ यही कर सकते हो, बेटा आप सिर्फ यही कर सकते हो। तो फिर बेटा या बेटी सिर्फ क्या करे, फिर नस्ट के अंदर सिर्फ वो फिजिक्स को तैयार करके चला जाए। क्यों? क्योंकि भाई उन लोगों के मुताबिक तो एक बंदा एक ही सब्जेक्ट सही हो सकता है। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पासियंस, आज से फिर आपको ये तबलीग है कि सिर्फ फिजिक्स करके चले जाओ नस्ट के अंदर, सिर्फ मैथ करके चले जाओ, क्योंकि एक बंदा एक ही कर सकता है। ठीक है? तो ये फैंटेसी का आलम होता है भाई। जब सीएसएस आप लोगों ने फिर ऐसे लोगों के मत्थे लगोगे तो आप लोगों ने सीएसएस कल को क्या करना है? आप लोगों ने गवर्नमेंट में सर्व कैसे करोगे? ब्यूरोक्रेट कैसे बनोगे? तो ऐसे लोगों को सुनना स्टॉप करो। और आप लोगों ने हमारे बैच में आना है 5.0, जिसमें आप लोगों को ना सिर्फ ये एंटी टेस्ट तो बड़ी छोटी गेम्स हैं, आप लोगों को माइंड इस लेवल का ग्रो कर देंगे कि इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत तगड़ा सर्व करोगे, पाकिस्तान के अंदर सर्व करोगे, बाहर जाओगे तो मुल्क का नाम रोशन करोगे। ये एक बनना चाहते हो ना, ये करना चाहते हो ना, ज्वाइन पास एजुकेशन सिस्टम, हमारा बैच 5.0 ज्वाइन करो, मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हमारे पास फी की डिटेल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सर बैच 5.0 में आपको क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं फी की तरफ आता हूँ। उसके बाद आप देखिएगा कि फीस की कितनी बनती है। फीस फिर आपको क्या लगता है, पास एजुकेशन सिस्टम ने बढ़ा दी है। भाई ज्वाइन करना आप लोगों ने हमारे बैच को किस नंबर पे कांटेक्ट करके, सारे स्टूडेंट एक दफा स्क्रीन अपनी पॉज करेंगे वीडियो को और इस नंबर को नोट करेंगे और इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे। नंबर का स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे आप लोगों ने अभी व्हाट्सएप करना है, लेकिन व्हाट्सएप एम नहीं कुछ कर देना है। जो मैं मैसेज बोलूंगा वो मैसेज आप लोगों ने टाइप करके करना है। आप लोगों ने मैसेज करना है अस्सलाम वालेकुम, या वॉइस या टेक्स्ट मैसेज, और आपने कहना है कि सर आई वांट टू ज्वाइन बैच 5.0। भाई मैं तुम लोगों को पहले बता रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये लिखना है आई वांट टू ज्वाइन बैच 5.0, तो फिर समझ आ जाएगी कि ये बच्चा ये बच्ची बैच 5.0 ज्वाइन करना चाहता है। तो थिंग इज कि ये सारी यूनिवर्सिटीज में से किसी यूनिवर्सिटी को कवर करना चाहता है, ये सारे एंटी टेस्ट को तैयार करना चाहते हैं, कोई मसले की बात नहीं। तो ये आप लोगों ने लिखना है सर आई वांट टू ज्वाइन बैच 5.0। अच्छा, इस बैच के अंदर आपको ये तमाम जो यूनिवर्सिटीज मैंने बताई हैं ये आपको कवर होंगी। अब फीचर्स देख लो ना, फिर फी की बात बाद में करेंगे। भाई फीचर्स आपको ये मिलेंगे, हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। अब ये जो हमारी लाइव क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी, ये डेली बेसिस पे मिलेंगी कैसे, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की मंडे को क्लास होगी, आप लोगों की ट्यूसडे को भी क्लास होगी, आप लोगों की वेंसडे को भी क्लास होगी, आप लोगों की थर्सडे को भी क्लास होगी। मेरी बात समझते जाओ, सुनते जाओ, आप लोगों को मजा आएगा, तमाम चीजें मेरी सुनते जाओ, ठीक है? आप लोगों की जनाब ये क्लासेस हुई मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, आप लोगों की क्लास होगी थर्सडे को भी, ठीक है? आप लोगों की थर्सडे को भी क्लास है, आप लोगों की फ्राइडे को भी क्लास है, आप लोगों की सैटरडे को भी टेस्ट डे है, और उसके बाद आप लोगों की संडे को भी क्लास है। भाई देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, ये 6 डेज आपकी कंसेक्टिव क्लासेस, और सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट होगा। ये हमारा होगा शेड्यूल, स्केड्यूल हमारा ये होगा। जब बोर्ड के टेस्ट अंदर आ जाएंगे, बोर्ड के पेपर आएंगे, तो फिर ये 6 दिन क्लासें नहीं होंगी, फिर ये आप लोगों की 3 दिन क्लासें होंगी, और बाकी के 3 दिन आप लोगों को बोर्ड की तैयारी करवाई जाएगी। ये है। हाँ, जब बोर्ड के पेपर हो गए, वंस वी आर डन विद बोर्ड एग्जाम्स, देन लेटर ऑन इंशाल्लाह आफ्टर बोर्ड वी विल बी कंडक्टिंग 6 डेज क्लासेस, वो आपकी 6 डेज होंगी। हाँ, बिफोर बोर्ड एग्जाम्स तब भी 6 दिन है, अभी भी 6 दिन आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं। बोर्ड के पहले भी 6 दिन क्लासेस होंगी, बोर्ड के बाद भी 6 दिन क्लासेस होंगी। सिर्फ बोर्ड के दिनों में ना 3 दिन क्लासेस हुआ करेंगी या 4 दिन हुआ करेंगी, बाकी वो 2 से 3 दिन के मिस करेंगे, वो हम बोर्ड की तैयारी करेंगे। क्लासें उस वक्त भी होंगी 6 दिन, लेकिन 4 दिन एंट्री टेस्ट की और 2 दिन बोर्ड की तैयारी की होंगी। तो ये आपको हमारे बैच 5.0 में मिलेगा, उससे पहले ये नहीं था, क्योंकि उससे पहले बोर्ड के पेपर भी नजदीक नहीं थे। अच्छा, आपको पढ़ाया कैसे जाएगा? हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा जनाब आपको टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाएगा, और डिटेल में पढ़ाते ही उस टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों को नस्ट के एमसीक्यूज अलग से करवाएगा, एनईडी के आपको अलग से करवाएगा, यूईटी के आपको अलग से, आप लोगों को जीकी फास्ट के अलग से, मैथ आती है फास्ट के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस नहीं होती है। उसके बाद आप लोगों को इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के जो एमसीक्यूज होते हैं वो करवाए जाते हैं उस टॉपिक के डिटेल के अंदर। एवं ही नहीं होता है कि एक टॉपिक पढ़ाया और उसी के अंदर बता दिया कि जो नस्ट का है और जो जीके का वो ये एमसीक्यूज है। भाई ऐसा नहीं है, हर एक सेग्रीगेटेड आप लोगों को एमसीक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आप लोगों को दिए जाएंगे। तो एक टॉपिक को डिटेल में एक बंदा पढ़ाएगा, फिर उसी टॉपिक के रिलेटेड तमाम यूनिवर्सिटीज के एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे लाइव क्लास के अंदर।
और फिर जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ाते पढ़ाते हर सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश वगैरह, हर बेसिक मैथ्स वगैरह हर एक सब्जेक्ट ऐसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। और जब आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाते हुए एक चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, तो उस चैप्टर के खत्म होते ही आप लोगों को इस चैप्टर की क्विक रिवीजन दी जाएगी, फौरन से क्विक रिवीजन दी जाएगी। फिर उसी चैप्टर का आपको एक टेस्ट दिया जाएगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे टाइमर लगा होगा, प्रॉपर वो पोर्टल, पासवर्ड होगा, सिर्फ सेशन के बच्चों को ही वो पासवर्ड पता होगा, वही पुट करके टेस्ट अपना अटेम्प्ट करेंगे, ऊपर उनकी प्रोग्रेस शो होगी, टाइमर चल रहा होगा, फिर हाईएस्ट मार्क्स शो होंगे, फिर नीचे ही उसका सोल्यूशन आ जाता है फौरन से। उसके बाद फिर उसी दिन या उससे अगले दिन उसी पूरे टेस्ट का लाइव क्लास में सॉल्यूशन करवाया जाता है। यानी चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं ना, वो लाइव क्लास में उसकी डिस्कशन करवाई जाती है, पुरानी वीडियो नहीं पकड़ाई जाती है। कई लोग मैं देख रहा होता हूँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग की 15-15 हजार, 20-20 हजार ले रहे होते हैं। या कई लोग मैं ऐसे भी देख रहा होता हूँ कि भाई कोई पुरानी वीडियो उठा के बच्चों को पकड़ा दी, बच्चे आके बता रहे थे, पुरानी वीडियो उठा के बच्चों को दे दी कि ये इसका सोल्यूशन है, पता नहीं कितने महीने पहले की है। तो आपको जो उस टेस्ट का उसकी डिस्कशन की जाएगी ना, जो चैप्टर वाइज टेस्ट है उसकी जो डिस्कशन की जाएगी, वो डिस्कशन जनाब आपको लाइव क्लास में करवाई जाएगी। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा लाइव क्लास में आपको वो डिस्कस करवाएगा। अच्छा जी। और उसमें अपडेटेड चीजें होंगी, मिसाल के तौर पे अभी जो NET 2 में MCQs है वो भी आपको करवाए जाएंगे, NET 1 में जो हुआ है वो भी आपको करवाए जाएंगे 2025। जो अभी NET 3 में इंशाल्लाह 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 ताला NET 3 में जो MCQs आएंगे वो भी आपको करवाए जाएंगे। ये होता है लाइव क्लास का फायदा, अपडेटेड चीज आपको मिलती है, अपडेटेड चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आपको तमाम के तमाम जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तमाम लेक्चर नोट्स PDF फॉर्मेट पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी है, और ये चीज़ मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, हमारे जो टीचर्स हैं उनका अल्हम्दुलिल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है और इतना हर बंदा एक्सपर्ट है कि वो आपको जो गाइडलाइन देते हैं वो गाइडलाइन आपकी 100% ठीक होती है। वो गाइडलाइन आपको बेहतरीन वे से दे सकते हैं, आप लोगों को बेहतरीन वे से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फास्ट के खुद इंजीनियर्स हैं, वो नस्ट के खुद इंजीनियर्स हैं, वो UET के खुद इंजीनियर्स हैं, वो प्रॉपर एक टीम है हमारे पास। जो पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज है ना, उधर के खुद पढ़े हुए हैं, तो वो आपको प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं, वो आपको प्रॉपर पढ़ाते हैं। उनको पता है यूनिवर्सिटीज के टेस्ट को कैसे कवर करना है। और तगड़ी उन्होंने डिग्रीज भी ली हुई हैं, तगड़ी डिग्रीज ली हुई हैं, कंप्यूटर साइंस के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और इसी तरह करके। उसके बाद कैरियर काउंसलिंग जो हमारे पास है उसके सेशंस आप लोगों के होते हैं, बहुत ज़रूरत होती है बच्चों को कैरियर काउंसलिंग की। हमारे ये बहुत ही हमारे मुअज़्ज़ज़ हमारे जो हमारे टीचर हैं, हमारे जो सर हैं, सर वकार साहब, वो कैरियर काउंसलिंग के सेशंस को डील कर रहे होते हैं। अच्छा, पढ़ाने वाले टीचर्स अलग हैं, हमारे पढ़ाने वाले टीचर्स अलग हैं। उसके बाद कैरियर काउंसलिंग वाले हमारे जो सर वकार साहब हैं, वो खुद एक अच्छी खासी डेजिग्नेशन में बैठे हुए हैं पंजाब पुलिस में, तो वो आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग के सेशंस देंगे कि भाई लाइफ में कैरियर को बेहतर, वो खुद माशाल्लाह से एक सक्सेसफुल बंदे हैं। तो वो आपको गाइड करेंगे कि भाई आपको कैरियर के अंदर और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैरियर में और किन किन चीजों को लेके जाना है। ये नस्ट फास्ट में इंजीनियरिंग करके जिंदगी खत्म नहीं है इन पे ही, इसके अलावा भी दुनिया है जिसको आपको स्किल्स को सीखना है, चीजों को सीखना है। कल को आप लोगों ने CSS का एग्जाम्स देना है, आपने बाकी एग्जाम्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स को देना है, ताकि आपके पास और ज्यादा चीजें आए, आपके पास ज्यादा से ज्यादा आपके पास रैंक्स भी आए इंशाल्लाह। तो पास एजुकेशन सिस्टम आपको इस लेवल का तैयार करता है ना, कि आप एक डिब्बे में बंद हुए हुए बच्चे नहीं बनते हो, आप एक बॉक्स क्लोज्ड स्टूडेंट नहीं बनते हो, बल्कि आपका एम 360 बनाते हैं। मैं आपको एक जिंदगी में एक चीज बताऊं, जिंदगी में 360 डिग्री एम रखना, 360 डिग्री, ये 1 डिग्री 2 डिग्री वाला एम नहीं होता है। अभी आप छोटे हो, अभी आपका एम सिर्फ इतना होता है, ये मिल जाए तो क्या ही बात है। थोड़े से बड़े हो गए फिर कहोगे साथ में ये भी मिल जाए तो क्या ही बात है। और बड़े हो गए तो समझ में आएगी ये भी मिल जाए तो क्या बात है। जब बड़े होते जाओगे तो फिर पता चलेगा कि एम तो होता ही 360 है, होता ही सारे तरफ है। एम तो वो 360 एम होता है ना, ये कोई वन डायरेक्शन वाला एम नहीं होता है कि बस ये दो चार चीजें ये मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट है, तो ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक आप सबकी लाइफ सेट ही रखे। थिंग इसके एम 360, तो वो आपको पास एजुकेशन सिस्टम के आपको फैकल्टी करेगी आपका एम 360। कैरियर में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि आपका माइंड इस लेवल का ग्रो कर देंगे ना कि आपके लिए 100 कवर करने, फिर लाइफ में कुछ डिसीजंस लेना, जहाँ पे स्टूडेंट्स को डिसीजंस लेना पड़ते हैं बेहतरीन तरीके से ले सकते हो, बेहतरीन तरीके से ले सकते हो। कितने ही स्टूडेंट है एक रॉन्ग टर्न से 5-10 साल खुदा न खास्ता लाइफ में पीछे चले जाते हैं, आप लोग जानते हो। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं मैं जानता हूँ, एक छोटा सा रॉन्ग डिसीजन लिया,
5-10 साल लाइफ में खुदा ना खासा पीछे चले जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड किया जाए ना, अब पेरेंट्स माशाल्लाह से सबको गाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन दे रहे हैं, लेकिन अब पेरेंट्स भेजते हैं टीचर्स के पास, तो टीचर्स अगर माशाल्लाह से प्रॉपर गाइड करें ना, तो ऐसे कई स्टूडेंट्स की जिंदगी और खुशहाल हो सकती है, अपने स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी में और सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको कैरियर काउंसलिंग के सेशंस देंगे, जो आप लोगों को प्रॉपर बताएंगे कि कैसे आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हो, कैसे आपके पास चीजें हकीकी मानों में आ सकती हैं। भाषण नहीं, सिर्फ भाष्य नहीं, ये भी किया वो भी किया, मैंने ये दवाइयां बनाई वो दवाइयां बनाई, एंड पे हाल ये होता है कि दवाई खुद खाने की जरूरत है। तो मेरा ये सजेशन है कि जितनी दवाइयां बनाई हैं अंदर से खुद एक आधी दवाई बंदा खा लो, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। कई लोग होते हैं ना बच्चों को मतलब बॉक्स में बंद कर रहे होते हैं। एक बच्चा ना वर्सेटाइल हो रहा है, एक बच्चा ना वो उसका M360 हो रहा है, उसको कैद कर रहे हैं एक बॉक्स में कि भाई इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही बंदा सारे पढ़ा ले, क्यों अपनी नालायकियां छुपाएंगे। तो ये लोगों का हाल है, तो ऐसे लोगों की फैंटेसीज हैं, ऐसे लोगों के पास ये प्रोफेशनलिज्म है जो आपको ये सिखा रहे हैं कि एक बंदा एक ही चीज कर सकता है, ठीक है, यानी खुद लिमिटाइज कर रहे हैं। ये किसने उनको हक दिया है, ठीक है। तो भाई अल्लाह ने इंसान को लिमिटाइज नहीं किया, तो फिर तो नस्ट में यही होना चाहिए कि चूज वन सब्जेक्ट, ठीक है। फिर तो फिर तो ये होना चाहिए ना कि भाई फिजिक्स के थ्रू नस्ट का टेस्ट क्लियर करना है या केमिस्ट्री के थ्रू करना है या मैथ के थ्रू करना है। तो थिंग इज के यार मतलब आप लोग लाइफ में ना अगर बीइंग प्रोफेशनल, आप लोगों को ये तमाम चीजें करना पड़ती है, आपको एक्सेल करना पड़ता है। अच्छा एक टाइम आएगा आपको वाकई में लगेगा कि भाई ये भी सब पे भी अबूर लेना, इन चीजों पे भी अबूर लेना। भाई खुद को लिमिटाइज करोगे ना, तो लाइफ में जितना कंपटीशन और रेस लगी हुई है ना, मेरी एक चीज याद रख लो, लाइफ में जितनी रेस और ये सारी चीजें अफरा तफरी हुई हुई है ना, तो इसमें एक आधी चीज से कोई काम नहीं चलता होता, आपको बड़ा मल्टी टैलेंटेड होना पड़ता है। आपको बहुत ज्यादा अपने अंदर स्किल्स लेना पड़ती हैं, तब जाके सर्वाइवल्स होते हैं, तब जाके आगे चल के आप लोगों के वो सारी चीजें बेहतरीन होती हैं। तो इसलिए ये चीज करना कि एक आधी चीजों को लेके बैठ जाना, तो ये चीज नहीं होती है, याद रखो। आपको प्रॉपर इन तमाम चीजों को लेके चलना पड़ता है, तमाम स्किल्सफुल होना पड़ता है। अभी तो आपको और जो डिजिटल स्किल्स हैं, अभी तो आप लोगों को एंड्रॉइड एस की तैयारी करवा रहे हैं ना इंशाल्लाह ताला। पास एजुकेशन सिस्टम के पास एक डिजिटल स्किल्स की पूरी फैकल्टी है, जो खुद डेवलपर्स हैं, जो खुद ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, जो खुद ये तमाम की तमाम चीज़ों के बारे में, ग्राफिक्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, वो आप लोगों को फिर बताएंगे। ग्राफिक जो हमारे पास है, ग्राफिक्स के रिलेटेड, जो ये प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है, लैंग्वेजेस के ऊपर है, मैंने खुद नोट्स लिखे हुए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर मैंने C++ के ऊपर, सी लैंग्वेज के ऊपर, पाइथन के ऊपर, HTML के ऊपर मैंने काफी ज्यादा नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं, वो सारी चीजें। तो मैं आगे कभी वो भाषण भूषण नहीं आके दिए हैं कि मैंने ये कर दिया वो, भाई आपको उससे लेना देना क्या है। तो मैंने आके कभी नहीं ये भाषण दिया कि मैंने ये भी किया हुआ है, मैंने इस लैंग्वेज में भी नोट्स लिखे हुए हैं, इस लैंग्वेज के भी लिखे हुए हैं, तो ये वो। तो थिंग इज कि हाँ स्टूडेंट्स को होता है टीचर्स के बारे में जानना, तो उनको वो बताओ, लेकिन लंबे चौड़े जो भाषण होते हैं ये वो करना। और अच्छा चैनल पे है कख भी नहीं, कुछ भी चीजें वो नहीं है कि बच्चों को फायदा हो सके, भाषण बड़े बड़े हैं। तो इस चीज का फिर मुझे होता है कि अल्लाह के बंदे कंटेंट लेके हो, खुशी हो बताते हुए कि ये भी पाकिस्तान का बंदा अच्छे काम कर रहे हैं, ये भी पाकिस्तान का बंदा अच्छे कर रहा है। अल्टीमेटली टारगेट तो यही है ना कि पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल बेहतरीन हो, उनको वो चीजें प्रोवाइड की जाए जो 50 से 60 हजार बाहर दी जाती है ना, तो वही चीज हम कितने में दे दें, हम बच्चों को 6 हजार में दें। इतनी कम फी में आपको कोई भी नहीं प्रोवाइड करेगा। जो 6500 7 हजार में आपको ऑफर कर रहा होगा, अब उसकी फैंटेसी का ये आलम होगा बच्चों को बॉक्स में बंद कर रहा है, अपनी नालायकियां छुपा रहा है, अपनी टीम को आता जाता कख नहीं है, अपने बंदों को आता जाता कख नहीं है, नजर ही कुछ नहीं आता है, किधर केमिस्ट्री है, किधर कंप्यूटर साइंस है, किधर कुछ भी नहीं है। अच्छा अब हाँ अब ये है कि मेरी देखा देखी ना वो चीजें ये लेके आएंगे, केमिस्ट्री का भी कंप्यूटर साइंस का भी वो चीजें, लेकिन लेके कॉपी पेस्ट आ जाते हैं। तो थिंग इसके किधर क्रिएटिविटी है भाई, किधर क्रिएटिविटी, बात करने वाले तुम तब बनो जब तुम कुछ खुद सर्व कर चुके हो। अब बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ानी है तो वो तुम कहते हो कि पहले 6500 से 7 हजार रुपया दो तब आके मैं पढ़ाऊंगा। तो भाई तुमने सर्व किधर कर रखा है अपने चैनल पे, वो दिखाओ। मैं बताऊं क्या कुछ सर्व किया हुआ है, जाके जरा चैनल स्क्रॉल करो पता चलेगा सर्विंग क्या कुछ दी हुई। ये है पास एजुकेशन सिस्टम जो आपका एम और जो आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने में इंशाल्लाह हेल्प करेगा। अच्छा आप लोगों को ये कैरियर काउंसलिंग के सेशंस, उसके बाद हमारे टेस्ट सेशन होगा। टेस्ट सेशन में आप लोगों को चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, मॉक टेस्ट, FLPs दिए जाएंगे। उसके बाद हर यूनिवर्सिटी के आपको तमाम के तमाम ओरिजिनल पास पेपर विद सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, उनका लाइव क्लास में सोल्यूशन करवाया जाएगा। यानी अगर मैं अपने टॉप फीचर्स की बात करूँ ना, जो आपको टॉप फीचर्स दिए जाएंगे, उसमें एक तो डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी, हफ्ते में 1-2 दिन का ड्रामा बच्चों से नहीं किया जाएगा, हफ्ते
हफ्ते में एक दो दिन का बच्चों को मंजन नहीं बेचा जाएगा, हफ्ते में एक दो दिन का बच्चों को भाषण नहीं दिया जाएगा। डेली क्लासेस होंगी, लगती है मेहनत, लगती है एफर्ट्स, लगाएंगे हम इंशाल्लाह, आप लोगों के रिजल्ट्स बनाने हैं। उसके बाद आपको तमाम प्रैक्टिस मटेरियल, जितना प्रैक्टिस मटेरियल है, ऑल प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जितने आपके टॉपिक वाइज आप लोगों के एमसीक्यूज हैं वो हम आप लोगों को करवाएंगे और प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपका जो पूरा टेस्ट सेशन है वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों से लेंगे। उसी पैटर्न पे सीबीटी आप लोगों का हुआ करेगा, जिस तरह उसी सॉफ्टवेयर के पैटर्न पे होगा। आप लोगों को तमाम मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके कैरियर काउंसलिंग के सेशंस होंगे, आपका पूरे का पूरा सिलेबस कवर होगा। ऐसा नहीं होगा आधे रास्ते छोड़ा जाएगा। कई लोग होते हैं वो ऐसा भी कर रहे होते हैं कि पास एजुकेशन सिस्टम ने डेट दी ना किसी सेशन की, तो उसके आसपास की कोई डेट्स दे रहे होते हैं। अच्छा, डेट देने को तो बच्चों को डेट दे देते हैं, अब जो बच्चे चले जाते हैं, अब जो बच्चे चले जाते हैं सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता है। मुझे हैरानी होती है इस चीज पे कि खुदा के बंदो, थोड़ा सा बंदे में शर्म हया होती है कि अब आप लोग 14 फरवरी को सेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पासियन इस बात का गवाह है कि जितने भी आप पासियन हो, कि हमने 14 फरवरी से 14 मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया बल्कि रिविजन्स भी कर ली। ये है पास एजुकेशन सिस्टम की फैकल्टी। एक महीने में सिलेबस खत्म किया है, उसके बाद रिविजन्स की, और अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक चेक करो यूटी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यूटी तो अपना घर है, नस्ट तो अपना घर है, ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तो अपना घर। हमें पता है इनके टेस्ट कैसे आपको तैयार करवाने हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी का, जीकी का, एनईडी का, मेहरान का, हमें पता है कि इनके टेस्ट आपको कैसे क्लियर करवाने हैं। तो ये आप लोगों को ना सिर्फ हमने महीने में सिलेबस खत्म करवाया, बल्कि आप लोगों की रिविजन्स भी होगी, बेहतरीन हो गया। अच्छा, उसके बाद अभी वो सेशन हमारा चल रहा है, उसी सेशन को उसकी एंडिंग होगी टिल योर एनईटी 3। ये होता है प्रॉपर वे, ये होता है एवे नहीं बैच, एवे ही बस मतलब बैच लॉन्च कर दिया पास एजुकेशन सिस्टम की देखा देखी और सिलेबस कंप्लीट ही ना हुआ। सिलेबस का कोई पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है सिलेबस कहाँ से गया कहाँ गया, कोई पता नहीं, हफ्ते में एक दो दिन का ड्रामा है। तो इन तमाम चीजों से बी अवेयर, अलर्ट रहें। और डियर स्टूडेंट्स, हमारे सेशन के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, सारा प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तमाम टॉपिक वाइज एमसीक्यू, सारा टेस्ट सेशन हम आप लोगों को कंडक्ट करवाएंगे, सारे टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे, वर्कशीट्स हम आपको देंगे, लाइव क्लासेस डेली होंगे, 24/7 टीचर्स की अवेलेबिलिटी है। डाउट सेशंस हमारे भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता एक दो दिन का ड्रामा और बाकी बच्चों को बोला कि ये डाउट है तो वो डाउट है। भाई, हमारा डाउट सेशन संडे वाले दिन होता है, संडे को कंप्रीहेंसिव डाउट सेशन होते हैं। डाउट सेशन संडे को कंप्रीहेंसिव हमारा डाउट सेशन होता है। जितनी क्यूरीज होती हैं, जनरल क्यूरीज होती हैं, सिलेबस में समझ नहीं आई होती है कोई बात, कोई आपका लेक्चर मिस हो गया, तो वो उसमें आप पूछ सकते हैं। मेरी बात समझ, 6 के 6 दिन हमारी लगातार क्लासेस हैं, और डाउट सेशन वाले दिन भी हमारी क्लास हो रही होती हैं। जो रेगुलर आपकी क्लासेस हैं, डाउट सेशन अलग से होता है। तो ये मेहनत है, ये एफर्ट्स है जो आपको हमारे बैच में मिलेगी। इतने ज्यादा फीचर्स आप मुझे दिखा दें, कौन आपको 6,000 में प्रोवाइड करता है? ये 6 लाख वाले फीचर्स आपको 6,000 में प्रोवाइड करता है, ओनली एंड ओनली पास एजुकेशन सिस्टम। और इसकी पूरी टीम आपके लिए दिन भर रात एफर्ट्स कर रही है। दुआ है, मैं दुआ दे रहा हूँ कि लोग इससे ज्यादा चीजें लेके आए, कम फी में हम उससे ज्यादा आपको ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। ये पास एजुकेशन सिस्टम का अज़म है, हम लोग जानते हैं कैसे आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की तैयारी करवानी है। अच्छा, अब आज जितने ज्यादा फीचर्स हैं, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हैं, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हैं, उसके बाद तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हमने हमने आपको प्रोवाइड करना है, सारा रिकॉर्डेड सेशन भी आपको देना है। डेली बेसिस पे जो लाइव क्लासेस हो रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी साथ साथ देते जाना है, आते ही पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन गिफ्ट दे देना है। और उसके बाद जो डेली लाइव क्लासेस हो रही है इनकी भी रिकॉर्डिंग आपको डेली बेसिस पे साथ साथ मिलती जाएगी। उसके बाद चैप्टर वाइज आप लोगों को टेस्ट भी देने हैं। उसके बाद आपको पढ़ाना कैसे है, सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाने हैं, और पढ़ाना आपको टॉपिक वाइज है, डिटेल के अंदर हर टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम, उसकी एंड एंड गेम्स करनी है, पूरे पूरे टॉपिक को एंड करना है। उसके बाद उस टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज, इस तरह एक चैप्टर को करवाना है। और फिर चैप्टर होते ही उसकी क्विक रिवीजन भी होनी है, उसकी फार्मूला शीट्स भी होनी है, उसको उसका एक टेस्ट होना है हैंडसम सा, उसकी वर्कशीट देनी है आप लोगों को। उसके बाद उस टेस्ट की डिस्कशन होनी है लाइव क्लास में। तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे हमारे एक प्रीमियम सेशन में। तो इसकी फी पता है कितनी है? माइंड में आ रहा है ना कि इसकी फी तो बहुत ज्यादा होगी। इसकी फी जस्ट 6,000 है, एंड यू हैव टू पे 6,000 वन टाइम। अंदाजा लगाओ, फी जस्ट 6,000, बहुत ही मुनासिब सी फी। और ये भी वन टाइम देनी है, ये 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की फीस नहीं है। ये 4 5 6 महीने की फीस नहीं है। ये फीस आपकी जिंदगी में एक बार आप लोगों ने ये 6,000 पे करना है पास एजुकेशन सिस्टम को। और इसके बदले में पास एजुकेशन सिस्टम आपको क्या क्या कुछ दे रहा है, पूरा रिकॉर्डेड सेशन, डेली लाइव क्लासेस, सारी यूनिवर्सिटीज की
एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन, साथ में बोर्ड के अंदर आपकी 100% हेल्प, सारे गेस्ट पेपर सारे का सारा बोर्ड के रेलिवेंट भी मटेरियल देंगे जिनके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, और एंट्री टेस्ट का तो मटेरियल देना ही देना है क्योंकि ये बैच ही एंट्री टेस्ट के लिए है। तो ये तमाम फीचर्स, तमाम फैसिलिटीज यू विल गेट इन जस्ट 6,000। ये है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इतनी लोएस्ट प्राइस पे। सर इतनी बड़े बड़े भाषण आप भी दे रहे हो तो रिजल्ट्स दिखाओ ना, रिजल्ट पे सब्र कर लो। रिजल्ट्स दिखाता हूँ कि हमारे रिजल्ट्स फिर आने भी, जितने में चीजें आपको बताऊँ फिर रिजल्ट्स भी तो बला के आने चाहिए ना, कमाल कमाल के। तो दिखाता हूँ रिजल्ट्स हमारे क्या क्या आ रहे हैं। भाई ये जो बैच है 5.0, मैं बोल रहा हूँ, मैंने आज तक आपको किसी बैच पे नहीं बोला है कि ये बैच फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट बैच है। इसमें आपकी बड़ी लेवल की तैयारियां होंगी जिस तरह हर बैच में होती है। ये फेवरेट इसलिए क्योंकि इसमें बोर्ड फ्रेंडली है, मजा आएगा आपको, मतलब बर्डन ही नहीं है। भाई बच्चे आते हैं अपना टेंशन हल्का करने, ना के टेंशन बढ़ाने, तो बोर्ड फ्रेंडली है। अच्छा, आप लोगों ने ये बैच ज्वाइन कैसे करना? पहली तो बात है भाई, आपको बैच में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी अगर मैसेज कुछ और करोगे तो। मैसेज करना है सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन, आई वॉन्ट टू ज्वाइन बैच 5.0, वॉन्ट टू ज्वाइन बैच 5.0। अगर 5 भी लिखा तो बैच ज्वाइन नहीं करने दूंगा भाई, 5.0 लिखना है, एग्जैक्ट ऐसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने लिखना है आई वांना ज्वाइन बैच, आई वांना ज्वाइन बैच 5.0। और आप लोगों ने आगे बताना है अपने बारे में, मैं ये हूँ या ये हूँ, या आप लोग अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करवाएंगे या खुद कांटेक्ट करेंगे। तो लिखना है कि मैं ये बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस नंबर को अभी नोट करेंगे, इस नंबर को अभी नोट करेंगे, इस नंबर को आप लोगों ने नोट करना है। इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है, आप लोगों को डिटेल्स दी जाएंगी। डिटेल्स लेने के बाद आप लोगों ने कंफर्मेशन करने के बाद इस सेशन का हिस्सा बनना है और आप लोगों की एनरोलमेंट हो जाएगी। यानी आप लोगों ने इस नंबर को नोट कर लिया है सारे बच्चे। सबसे पहले अभी वीडियो को पॉज करेंगे, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, नंबर को याद करेंगे 0304066600। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी है। ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे पास स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो कॉल बिल्कुल नहीं करनी है, मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे आपको तमाम डिटेल्स दी जाएंगी, अपनी तसल्ली कीजिए, कंफर्मेशन कीजिए। उसके बाद यू हैव टू पे 6,000। 6,000 आप लोगों ने पे करना है, और इसका तरीकाकार ये होगा, आप लोगों ने इसी नंबर पे इजी पैसा, ये जैज कैश बना हुआ है, आप लोगों ने इसी नंबर पे अपना वो करना है 6,000, और उसकी जो रसीद होगी वो साथ भेजना है। साथ में अपनी जो जीमेल वगैरह है वो भी आपने भेज देनी है। तो उसके बाद आप लोगों को हमारे सेशन में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको पहले क्लियर कट बताना चाहता हूँ। इस बैच में ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट पहले क्यू पे लगे हुए हैं, पहले ही बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स लाइन पे लगे हुए हैं। बहुत ज्यादा तादाद में स्टूडेंट्स है जो बैच 5.0 में पहले ही उम्मीदवार बने पड़े हैं। तो आप लोगों के पास जो डेट है वो है ईद से पहले की। ईद से पहले पहले ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके बाद हमने एक प्रॉपर वर्किंग करनी होती है। आप लोगों को ये रिकॉर्डेड सेशन पूरा देना होता है, उसके बाद आप लोगों की प्रॉपर एक वो जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर आपको एनरोल करना होता है। तो बहुत ज्यादा वर्किंग होती है हमारी पूरी टीम की। तो इसलिए आप लोगों के पास टाइम है, ईद से पहले पहले अपनी ज्वाइनिंग ले लो। ईद के बाद मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूं कि हमारे पास सीट्स होंगी या नहीं होंगी, और उसके बाद बैच 5.0 को क्लोज कर दिया जाएगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। 5.0 के जितने फायदे हैं ना, और जितना ये आपको प्रीमियम और जितना आपको ये हेल्दी बैच मिलेगा, इसमें मैं खुद बता रहा हूँ कि हमारे बाकी बैचेस में इसको मैं एक पॉइंट ज्यादा दे रहा हूँ। हमारे बाकी सारे बैचेस इसी तरह के ही होते हैं, सारे इसी तरह के। प्लस पॉइंट क्या, बोर्ड की भी तैयारी साथ हो रही है। बैच इंशाल्लाह इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के फजलो करम से बैच 6.0 भी आएगा, 7.0 भी आएगा। लेकिन उसमें आप लोगों को ये बोर्ड की तैयारी नहीं ना होगी, बोर्ड तो गुजर चुका होगा। उसके अंदर क्या पता फिर NET 4 भी गुजर चुका होगा, क्या पता तब 2-3 यूनिवर्सिटीज के टेस्ट भी गुजरा, फिर वो इतना हेल्दी बैच नहीं होगा। उसमें 2-3 यूनिवर्सिटीज को ज्यादा टारगेट होगा, बाकी उनके टेस्ट गुजर चुके होंगे ना भाई। अब NET 4 गुजर गया, उसके बाद तो NET 1 आएगा 2026 के लिए। तो थिंग इज ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेज करना आप लोगों ने इस नंबर पे, आई वांना ज्वाइन बैच 5.0, आगे अपना नाम लिखिए, इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है, और इस नंबर पे आप लोगों को इजी पैसा या जैस कैश करनी है 6,000, और उसके बाद आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी। फिर आपसे कुछ डेटा रिक्वायर होगा, बेसिक सा, आपका नेम, आपका जो आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग या वो सारी चीजें होती हैं, वो जो आपकी हमारी टीम है वो आपको सारा वो गाइड करती रहेगी, बताती रहेगी। तो उसके बाद आप लोगों ने ये हमारे सेशन में आ जाना, हमारे सेशन का हिस्सा बन जाएंगे। लो जी, आप लोग फिर
फिर ट्रू पासियन बन जाओगे। अभी आप लोग पासियंस हो जो आप लोग हमारी वीडियो सुनते हो, तो ट्रू पासियन बनोगे कैसे बनोगे? ट्रू पासियन बनेंगे। अच्छा, जितने बच्चे वीडियो सुने नीचे कमेंट करो ट्रू पासियन का, कौन कौन ट्रू पासियन बनना चाहता है, कौन कौन एनरोलमेंट इसकी लेना चाहता है। बैच 5.0 बोर्ड की तैयारी 100%, हर एंट्री टेस्ट की तैयारी 100%, आपकी 100% कंफर्म है, गारंटी है, आपकी तैयारी भी 100% होगी, सिलेक्शन भी 100% होगी, आप लोगों का मेरिट भी 100% बनेगा। रिजल्ट्स दिखाता हूँ, रिजल्ट्स आओ उसके बाद बाकी बात करते हैं। ले जी, नस्ट को टारगेट करना चाहते हो ना, मैं बात पुरानी नहीं जी, मेरा 2023 में ये हुआ, 22 में छोड़ दो भाई, अभी की बात बताओ ना, 2025 चल रहा है, कौन सी दुनिया में सर जी रह रहे हो? 2025 की बात चलो बताता हूँ, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, 2025 की बात भैया। 2025 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला, नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी में राउंड टू, 2025 की बात बता रहा हूँ, 2024 नहीं, एनईटी वन नहीं, 2025 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, हाशिम खान जदून, इसका नाम है हाशिम खान जदून। इस स्टूडेंट ने जदून इस स्टूडेंट ने जनाब पहली पोजीशन ली, 171 आउट ऑफ 200 का स्कोर किया, नस्ट एनईटी टू के अंदर 2025 राउंड टू, उसमें टॉप किया। चेक कर सकते हो, ये हमारे बैच का स्टूडेंट है, इसने भी पे किया 6,000, उसके बाद हमारे बैच में आया और इस बच्चे का इतना स्कोर आया। अच्छा, अब इसका रिजल्ट जरा देखो भाई, ये होता है, ये होता है मैथ को पढ़ाने का रिजल्ट। चेक करो, 91 आउट ऑफ 100, फिजिक्स में 52 बच्चे के, इंग्लिश में 28, और ओवरऑल चेक करो बच्चे के मार्क्स कितने बन रहे हैं, 171। भैया इसका 171 का स्कोर आया, तगड़ा स्कोर है, कंफर्म इंशाल्लाह एडमिशन है, कंफर्म मेरिट बनेगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ये हाशिम खान जदून, फादर ने मोहम्मद बिलाल जदून, कांग्रेचुलेशन टू योर फादर एंड टू यू हाशिम खान जदून, बहुत तगड़ी आपकी मेहनत है। ये रिजल्ट है, ये है मैथ कैसे पढ़ाई जाती है वो ये है, फिजिक्स कैसे वो ये है, इंग्लिश कैसे वो ये है, 171। अभी भी यहाँ पे गुंजाइश है इंग्लिश और फिजिक्स में 4-4 नंबर की। तो थिंग इज के ये आप लोग इजीली 180 प्लस का स्कोर, 170 प्लस का स्कोर, 160 प्लस का स्कोर, 150 प्लस का स्कोर करना है तो पास एजुकेशन सिस्टम का बैच लेना है। लेकिन आज मैं बैच का नाम भी बताऊंगा, बैच 5.0, बैच 5.0, जिसमें आप लोगों को ई कैट टू, नस्ट एनईटी फोर, प्यास राउंड टू थ्री, जीके का टेस्ट, फास्ट का टेस्ट, एनटीएस नेट, एनईडी, मेहरान यूनिवर्सिटी, दाऊ मेडिकल इंस्टीट्यूट, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी आपको करवाई जाएगी। अच्छा, इसी बच्चे ने हमारे बैच में था, राउंड वन में भी था, राउंड वन में भी हमारे बैच में था, ही स्कोर्ड 154, ही स्कोर्ड 154 आउट ऑफ 200 इन राउंड वन। चेक करो, सीरीज वन 2025, ये है रिजल्ट, ये है रिजल्ट। ठीक है, कोई बंदा अगर आपको रिजल्ट दिखा देना तो मुझे बताइएगा इस लेवल का रिजल्ट। हाँ, कोई पुराना एक आधा हो, किसी ने कोई यूट्यूब से तैयारी की हो, एवं ही किसी बच्चे को इधर उधर से रिजल्ट पकड़ के दिखा दे, अलग बात है। ये होता है रिजल्ट। हमारे पास इस बच्चे के पूरे रिकॉर्ड्स हैं, हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा है, रेगुलर क्लासेस ली हैं, ये होता है रिजल्ट। अच्छा, पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ, पुरानी बातें बाद में करूंगा, पहले नई बातें करता हूँ। तो ये रिजल्ट है। उसके बाद राउंड टू के अंदर हमारे एक और स्टूडेंट ने 156 का स्कोर किया, मोहम्मद अब्दुल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है, कई लोगों से फिर हजम नहीं होता है, एमए फिर ना पास एजुकेशन सिस्टम को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, लो जी इनका तो ये रिजल्ट नहीं है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे के रिव्यूज हमने डाले, इस बच्चे, ये हमारे प्रीमियम बैच के बच्चे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरी एक चीज याद रखिएगा, लाइफ में जब आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स करोगे ना, और उसके बाद अल्लाह पाक की जात आपको इतनी ज्यादा कामयाबियां देगा, तो आपसे कई लोग फिर हसद भी करना शुरू कर देते हैं। तो होता है ऐसा पास एजुकेशन सिस्टम के साथ, कई लोग हसद करते हैं, कहते हैं भाई इतना रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल ऐसा रिजल्ट आ गया, फिर जानबूझ के डिफा। अब आपको पता है इज्जत जिला अल्लाह पाक की जात के हाथ में होता है सब कुछ, ठीक है ना। तो फिर अब इस बच्चे पे बोला ये तो उनका नहीं है, इस बच्चे ने फॉर रिव्यूज डाले, हमारे प्रीमियम बैच का बच्चा है, ये भी नहीं है कि यूट्यूब से तैयारी करने वाला, भैया प्रीमियम बैच का रेगुलर क्लासेस लेने वाले बच्चे। ये है रिजल्ट पास एजुकेशन सिस्टम का, दिखा हुआ ऐसा रिजल्ट, और है भी 2025 लेटेस्ट। हमें पता है लेटेस्ट पैटर्न पे, जो लेटेस्ट है, पुराना नहीं है, पुराना नहीं है, जो लेटेस्ट पॉलिसी है ना नस्ट की, उसके मुताबिक, जो लेटेस्ट पॉलिसी है उसके मुताबिक कैसे नंबर लेने हैं हमें पता है पास एजुकेशन सिस्टम को। ये उसका रिजल्ट आप देख सकते हो। इसके अलावा अब लाइन लगी पड़ी है, ये तो पुराने जो बच्चों ने पहले पहले बता दिए भेजे, उसके बाद 160 150, वो तो एक चेन चली हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो तो 153 का स्कोर है हमारे पास, मोहम्मद अली गुमन, ये भी राउंड टू का है, 2025 का। ये अगर आप लोग, अब बहुत ज्यादा रिजल्ट्स हैं इस तरह के, ठीक है ना, तो ये मैं आपको चंद एक दिखा रहा हूं। अगर 150 प्लस का स्कोर लेना है, 160 प्लस को जाना है, 170 प्लस, सर क्या आए हुए हैं, आए हुए हैं, एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों स्टूडेंट के आए हुए हैं, 160 प्लस, 170 प्लस, ये है रिजल्ट, ये है रिजल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट के सारे टॉपर, अभी मैं सिर्फ नस्ट की बात कर रहा हूँ,
हमारे बैच के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा रिजल्ट। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ। अब ये आपको पता चल गया ना बैच को कैसे ज्वाइन करना है। इस नंबर का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना लाजमी तौर पे, 0304066600। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं और कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ रिजल्ट्स वगैरह, ठीक है। वो रिजल्ट्स वगैरह को आप लोग देख लो जनाब। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, मैं ना आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करवाता हूँ यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी से, आगे आते जाएंगे देखते जाओ। साल 2024 की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, ठीक है। अब मैं 2025 की भी बात पहले की। सबसे पहले किसकी बात की? 2025 की। 2025 में आपको क्या कुछ बताया कि नस्ट NET 2 अभी अभी राउंड हुआ है, अभी NET 3 होना है भाई, होगा तो उसका रिजल्ट दिखाएंगे ना, अभी अभी तो होना है। NET 2 हुआ, उसमें स्टूडेंट हमारा टॉपर, पास एजुकेशन सिस्टम का पासियन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी आर नथिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये हमारी थोड़ी सी मेहनत और अल्लाह पाक के फजल करम से ही इज टॉपर फ्रॉम आवर प्रीमियम बैच एंड ही स्कोर्ड 171 आउट ऑफ 200, गॉट इट। उसके बाद जनाब अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा 2024 की, और दोबारा से मैं आ जाऊंगा 2025 पे ही। लेटेस्ट लेटेस्ट, पहले 2024 की जरा मैंने बातें सुनो भाई। 2024 के अंदर ना आपको पता चले, इतने में भाषण आपको दिए ना बड़े बड़े कि हमारे बैच में ये भी होगा वो भी होगा, तो वो रिजल्ट कितना नजर आ रहा है वो ये है। मैं बकायदा आपको रिजल्ट कार्ड भी शो कर रहा हूँ साथ साथ। अब देखो 2024 में नस्ट का NET 1 हुआ, हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, हमारा स्टूडेंट टॉपर था ऑल ओवर नस्ट, ही स्कोर्ड 168 ऑफ 200, ठीक है। उसके बाद हमजा नेम था। उसके बाद NET 2 हुआ, हमारे स्टूडेंट दोबारा से टॉपर निकला अल्हम्दुलिल्लाह, और इस स्टूडेंट का नेम था उमर, और 169 का स्कोर लिया, मेडिकल बैकग्राउंड से था। फिर NET 3 हुआ, उसमें अगेन हमारा स्टूडेंट टॉपर निकला। ये है रिजल्ट 160, ये है कंजेक्टिव सक्सेस, ये है पास एजुकेशन सिस्टम जिसका इतना शानदार रिजल्ट होता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, आप लोग टाइम वेस्ट ना करो, आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बनो। अगर तो तैयारी करनी है, अगर तो एक्सपेरिमेंट करनी है, तो इधर उधर चले जाओ, किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो, 50-60 हजार उधर भर लो। उसके बाद तैयारी हमारे चैनल से ही आप लोगों ने अल्टीमेटली करनी है, जितनी एंड गेम्स हैं उधर से ही आप लोगों को वो तैयारी उन्होंने भी करवानी है। या कोई ऑनलाइन भी ज्वाइन करोगे उन्होंने भी, या तो आपको कोई पुराना पुराना से कोई रिकॉर्डेड सेशन दे देना, कोई या कोई 1 2 4 टेस्ट दे देंगे, लो जी हमारा ये टेस्ट इतने 10 हजार में ले लो, 15 हजार 20 हजार में ले लो। या आपको अगर कोई मिलेगा ये इतनी कम फी में करता हुआ कि 6500 7 हजार में मेरा भाषण ले लो, तो वो आपको सारे का सारा कॉपी पेस्टर नजर आएगा, सारे का सारा कंटेंट पास एजुकेशन सिस्टम का कॉपी किया होगा। ये रिजल्ट है, ये ओरिजिनल चीज है, ये चेक करो, ये टॉपर है हमारे। और इन सब के रिव्यूज डाले हुए हैं उधर यूट्यूब पे, लिखो यूट्यूब पे पास एजुकेशन सिस्टम लिखो, खुद जाके देखो, मेरे बताने से नहीं, खुद जाके एक दफा देखो पास एजुकेशन सिस्टम, और उसमें हमारी सक्सेस स्टोरीज में जाओ। उधर जो प्लेलिस्ट नहीं, वो ऊपर जो उसके होते नहीं है वो बने हुए, जो मेन्यूज बने होते हैं उसके, उसमें देखोगे ना होम का, वीडियोस का, पोस्ट का होता है, और एक जो सक्सेस स्टोरीज वगैरह होंगी, प्लेलिस्ट में जाओ, हमारी प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर जाके उधर सक्सेस स्टोरीज की एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाओ, सारे रिव्यूज हैं इन सारे बच्चों के। ये हमजा का, उमर का, तीसरा जो बच्चा ना NET 3 वाला, इसका नाम भी हमजा ही था, ये अलग है, ठीक है। तो इन सब के रिव्यूज उधर डले हुए हैं, जाके सुनो क्या वो कह रहे हैं, किन का सेशन ज्वाइन किया पास एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है। और हमारे बैच के स्टूडेंट है, यूट्यूब से सुनने वाले नहीं है। ये है हमारा रिजल्ट नस्ट के अंदर। अच्छा, 2024 में ओवरऑल 1000 के करीब हमारा नस्ट में, अभी सिर्फ नस्ट की बात करूं इतना टाइम लग रहा है नस्ट का रिजल्ट बताते हुए। 2024 में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट गए हमारे। उसके बाद नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने का रिकॉर्ड पास एजुकेशन सिस्टम के पास है, मुझे दिखाओ ऐसा कोई एक इंस्टीट्यूट। ये है पास एजुकेशन सिस्टम, इतने टॉपर्स की लिस्ट, 1000 के करीब स्टूडेंट हमारा नस्ट में गया, पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारा स्टूडेंट। नस्ट NET 2 हुआ, उसका टॉपर हमारा स्टूडेंट। तो नस्ट अपना घर है, हमें पता है नस्ट की तैयारी आपको कैसे करवानी है। इफ यू आर गोइंग टू टेक योर NET 4, तो बिना सोचे समझे हमारा बैच को ज्वाइन करना। अगर NET 4 दे रहे हो, अगर NET 3 भी दे रहे हो, अभी टाइम है, रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, अभी ज्वाइन कर लो, रनिंग बैच में भी ऐड हो जाओगे, नए बैच 5.0 में भी ऐड हो जाओगे। मैसेज यही करना है, आई वांट ज्वाइन बैच 5.0। अच्छा जी, ये हमारा रिजल्ट है नस्ट का। उसके बाद अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी है, 187 बच्चे, 187 का स्टूडेंट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में। सारे आपको पास ये नजर आएंगे। उसके बाद अब थोड़ी सी 2024 की बातें कर रहा हूं ना, पहले 2025 की अब 2024 की कर रहा हूं, उसके बाद अगेन से 2025 की करूंगा। ITU अपना घर है, ये देखो 2000 207 स्टूडेंट
207 स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए आईटीयू के अंदर। किसी डिपार्टमेंट में जाके पूछो पास एजुकेशन सिस्टम, आपको वो बताएंगे उधर से तैयारी की है। उसके बाद आप आ जाओ जनाब प्यास यूनिवर्सिटी। अब अच्छा, प्यास यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताऊं, अभी पहले मैं 2025 की बात ना बताऊं आपको, लेटेस्ट सर की बात बताएं ना, लेटेस्ट बताएं। 2025 में प्यास यूनिवर्सिटी ने अपना राउंड 1 कंडक्ट किया। राउंड 1 से पहले हमने अपने बच्चों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया, उनके हमने रिवीजन्स करवाई, उनके मॉक टेस्ट लिए। ये है पास एजुकेशन सिस्टम की एफर्ट। जो लोग आपको भाषण देते हैं, फिर मुझे हैरानी होती है कितनी बेशर्मी के साथ लगे होते हैं कि हम आपको सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे। ये इतना बड़ा झूठ बोलना बच्चों से कि सिलेबस कंप्लीट करवाना। 14 फरवरी को तुम सेशन शुरू कर रहे हो, सिलेबस तुम्हारा खत्म नहीं हुआ, प्यास की तुम तैयारी करवा रहे हो। पहले तो बात है, प्यास का कोई बच्चा उनसे तैयारी करने गया ही नहीं है। अगर वो गया तो वो बेचारे का क्या हाल हुआ होगा, उसने तुम्हारी एंड गेम से तैयारी की होगी जो हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है। तो कहाँ है रिजल्ट, मैं दिखाता हूँ रिजल्ट कहाँ है, क्योंकि एफर्ट्स की हुई है। हमने बच्चों को सारा सिलेबस 100% कंप्लीट करवाया, 100% उनको रिविजन्स करवाई, 100% उनके टेस्ट सेशन भी हुए। अच्छा, इतना हमने कुछ किया तो रिजल्ट कितना नजर आया, अब सुनो। प्यास के राउंड 1 के टॉपर हमारे पास है 86, 84, 79, 76, 75। ये रिजल्ट आया आउट ऑफ 100, ये है। और आपको पता है बच्चों को तो, कई बच्चों रिव्यूज, जो जर्नल रिव्यूज होता ना, जो हमारे पास ये नहीं थे, जो पास एजुकेशन सिस्टम की नहीं, ना ही चैनल से सुनते थे ना ही हमारे बैच के थे, तो ओवरऑल हमें बच्चे आगे बता रहे हैं कि सर उधर तो बच्चे बहुत ज्यादा बेचारे परेशान थे कि राउंड 1 तो बड़ा मुश्किल आ गया, 45 एवरेज मार्क्स हैं तो 50 हैं तो ये है तो वो है तो नहीं आते। तो ये चेक करो रिजल्ट हमारा। और किधर रिजल्ट कार्ड है, जाके देखो पोस्ट पे, पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल को जाओ, उधर लिखो पास एजुकेशन सिस्टम, उसकी पोस्ट पे जाओ, आपको सारी कम्युनिटी पोस्ट नजर आएंगी, रिजल्ट, रोल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग उधर मेंशन है, रिव्यूज मेंशन है। तो ये चेक करो। अच्छा, 2025 की अभी बात बताई ना, ये राउंड 1 नहीं हुआ है, अभी राउंड 2 3 होना बाकी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बहुत उम्मीद है प्यास के राउंड 2 और 3 में भी आपको ऐसे शानदार रिजल्ट इंशाल्लाह पासियन निकाल के दिखाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। उसके बाद आप लोगों को अगर 2024 की बात बताऊं, 234 स्टूडेंट प्यास यूनिवर्सिटी में गए। उसके बाद जनाब नेक्स्ट मूव करें तो कॉम सैट्स के अंदर स्प्रिंग एडमिशन की बात कर लो, अभी लेटेस्ट 2025 में जो ओपन हुए, स्प्रिंग एडमिशन की बात कर लो, तो उसमें आपको सारे के सारे पासियां नजर आएंगे। हमने एंड गेम भाई हमने सर्व किया हुआ है ना, जाके देखो तो सही। कॉम सैट्स के जब स्प्रिंग हुए, आपको तनहा नहीं छोड़ा, लावारिस नहीं छोड़ा भाई, उसके ऊपर वीडियोस बनाई। टीचर्स ने 2-2 घंटे, 4-4 घंटे के आपके ऊपर वो रिवीजन सेशन बनाए आप लोगों को। फिर फायदा किधर नजर आया, बच्चों की सिलेक्शन हो गई। स्प्रिंग एडमिशन में जितनी सीट्स थी फिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कॉम सैट्स के अंदर। 2024, ये 2025 की बात बताइए, 2024 की बात बताऊं तो 503। वो ये आपको इतना इंस्टीट्यूट ऐसा दावा करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट गए हैं सबसे ज्यादा कॉम सैट्स के अंदर। किसी भी कैंपस में चले जाओ, पास एजुकेशन सिस्टम का पूछो, आपको पता चलेगा कि पास एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट्स क्या हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बताता हूँ, हमारे पास नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज, जो हमारे पास फास्ट यूनिवर्सिटी है, जो फास्ट यूनिवर्सिटी है हमारे पास, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे 570 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए फास्ट यूनिवर्सिटी में। फास्ट यूनिवर्सिटी में 90% से ऊपर के एग्रीगेट हमारे पास हैं। सीएस के अंदर इस्लामाबाद कैंपस में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, डाटा साइंस में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। आपको किसी और इंस्टीट्यूट के, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, इतने स्टूडेंट नजर नहीं आएंगे जितने पास एजुकेशन सिस्टम के। दुआएं उनके इससे ज्यादा हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम के आपको स्टूडेंट नजर आएंगे सबसे ज्यादा तादाद में पिछले साल के अंदर। ये 2024 की बात बता रहा हूँ। अभी 2025 में तो इसका टेस्ट होना है ना, या तो जून के एंड पे होगा या जुलाई के स्टार्ट में होता है, या जून के लास्ट पे होगा इनका टेस्ट, या जुलाई के या जुलाई के स्टार्ट में होगा। ये इनका टेस्ट है, पिछले सालों में तो जुलाई के स्टार्ट में होता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब नस यूनिवर्सिटी। अब नस यूनिवर्सिटी में हमारे 822, और 2024 में ये मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट 80% बच्चे बता रहा हूँ, ऐसे कई बच्चे 20 to 30% बच्चे थे। बाद में रिजल्ट भेजते गए, बाद में अपने वो सारी रिसीट भेजते गए, सर हमारे भी सिलेक्शन होगी, हमारा स्कॉलरशिप भी लग गया, ये भी हो गया वो भी हो गया। फिर उनका ऐड नहीं किया, ये ब्रोशर पुराना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फौरन से बना लिए थे ना बाद में, जब क्योंकि आगे हमने रिजल्ट्स डिस्प्ले करने होते हैं, बताना होता है लोगों को कि हमारे रिजल्ट्स किस लेवल के आ रहे हैं। तो हमारे 1000+ स्टूडेंट है, मैं दावे से आपको कह रहा हूँ, इतने आपको किसी इंस्टीट्यूट के नजर नहीं आएंगे। ये है पास एजुकेशन सिस्टम का रिजल्ट। उसके बाद अगर मैं आपको यूईटी बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा आपको पासियां नजर आएंगे।
1500 के करीब स्टूडेंट, 1400 प्लस स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए साल 2024 में। पहली मेरिट लिस्ट लगी, उसमें 300 प्लस स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए। यूईटी के ऑल डिस्ट्रिक्ट में पहली पोजीशन हमारे पास मौजूद है, यूईटी के टॉपर्स हमारे पास मौजूद हैं। ये हमारा रिजल्ट है यूईटी के अंदर। तो यूईटी की तैयारी करनी है, बिना सोचे समझे हमारा बैच 5.0 को ज्वाइन करना है, 5.0 को, इसको याद रखना है, 5.0 बैच। ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये नस्ट NET2 का टॉपर, ठीक है, जो कि हाशिम खान जदून है, उसने जनाब ये पहली पोजीशन ली। ही स्कोर्ड 171 आउट ऑफ 200। और इस बच्चे के रिमार्क्स भी यूट्यूब पे मौजूद हैं, जाके देखो। इस बच्चे के रिमार्क्स भी मौजूद हैं, ब्रिलियंट बच्चा है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू हाशिम खान जदून, बहुत ही अच्छा तगड़ा रिजल्ट आपने निकाला। अब आप लोगों ने अगर NET 3-4 की तैयारी करनी है तो ये नंबर मौजूद है ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा है भाई, बिना सोचे समझे बैच 5.0 को आप लोगों ने ज्वाइन करना है अगर आप लोगों ने तैयारी तगड़ी करनी है तो। उसके बाद नस्ट NET 2 के अंदर ये और बहुत ज्यादा स्टूडेंट, अब रैंडमली रिजल्ट्स आते जाएंगे। NET 2 की बात बता रहा हूँ। ये अरहम तारिक 134 इसके मार्क्स आए, अब इसका रिजल्ट कार्ड नीचे देख लो। उसके बाद बहुत ज्यादा, मैनी मोर टू कम, अभी नस्ट है। उसके बाद ये उसामा गुलजार है, 131 का स्कोर इसका आया। ठीक है, यहाँ पे देख लो। उसके बाद यहाँ पे ये मोहम्मद अरसलान है, 147 का स्कोर इस बच्चे का आया। अच्छा, एक और मैं चीज बता दूं, ये 2025 का रिजल्ट है, ये चेक करो। 2025 राउंड वन, 2025 राउंड वन, इस बच्चे के 81 है मैथ में, 46 है फिजिक्स में, 20 है इंग्लिश में। 20 में थोड़ा सा और मार्जिन लेता तो इसके तो 160 में है। आगे मत मारो। तो ये आपको रिजल्ट मैं सारे दिखाता जा रहा हूँ, देखते जाओ। फिर ये जामिया तशफी है, इसके 149, इनके 149 नंबर हैं। अब यहाँ पे देखो, मैथ में 80 नंबर है, फिजिक्स में 44 है, इंग्लिश में 25 है। तो ये अभी मैं आपको कौन सा दिखा रहा हूँ, ये साथ साथ देखते जाओ अल्लाह के बंदो। 2025 राउंड टू, राउंड टू 2025, ये रिजल्ट है लेटेस्ट। तो ये पुराने नहीं, पुराने रिजल्ट नहीं, लेटेस्ट रिजल्ट है जो अभी 2025 में। हमें पता है क्योंकि नई पॉलिसी के मुताबिक टेस्ट कैसे आता है, उसको एस कैसे करना है, तैयारी कैसे करवानी है, इधर मेहनती लोग मौजूद हैं। तो लाजमी तौर पे हमारा बैच 5.0 ज्वाइन करें अगर आप लोगों ने नस्ट की तैयारी करनी है, यूईटी, प्यास की, NED की, मैदान की, NTS नेट की। अब NTS पे आ जाओ भैया, NTS नेट तो पुराने रिजल्ट दिखाऊंगा तो वो तो आप लोग गिनते गिनते ही थक जाओगे ना। हजारों की तादाद में NTS नेट बेस्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे स्टूडेंट गए हुए हैं। तो यहाँ पे देख लो कितना परसेंटाइल है, सारे स्टूडेंट मुझे बताओगे कितना परसेंटाइल है। 98.79 का, कितने मार्क्स है, 92 है। तो ये टॉपर है हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह नेट के। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। अगर नेट की तैयारी करनी है, NTS नेट की, हमें पता है कैसे तैयारी करवानी है। हमारे बैच का हिस्सा बनो, हमारे ऐसे डेडिकेटेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, इतने ज्यादा हमारे कमाल के लेक्चर्स आपको मिलेंगे कि आप लोगों की 100% तैयारी हो जाएगी, आपकी 110% तैयारी हो जाएगी। हमारे बैचेस के अंदर आपके NTS नेट की 110% मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सलिहा सिद्दीक या सालिया सिद्दीकी हैं, या इनका नेम है, इन्होंने 92 का परसेंटाइल लिया, 81 इनका स्कोर है। तो भाई नेट की तैयारी करनी है, ज्वाइन आवर प्रीमियम बैच। और ये नंबर इधर भी शो किया हुआ है, 0304 066600। उसके बाद डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, एयर यूनिवर्सिटी के सारे कैंपसेस के अंदर 112 स्टूडेंट, 112 स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट होते हैं एयर यूनिवर्सिटी के अंदर। एयर यूनिवर्सिटी पे कंटेंट अपलोड किया हुआ है, हमारे प्रीमियम बैच में एयर यूनिवर्सिटी की मुकम्मल तैयारी होती है। हर एक यूनिवर्सिटी के एंट्री की मुकम्मल तैयारी होती है और सेग्रीगेटेड है। अलग अलग उसका क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाता है, अलग अलग मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। नस्ट का अलग मॉक टेस्ट होगा, यूईटी का अलग होगा, कॉमसेट्स का अलग होगा, NTS नेट का अलग होगा। ओरिजिनल क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं, ओरिजिनल करवाए जाते हैं जो लास्ट ईयर आ चुके होते हैं। उसके बाद और उनमें से काफी रिपीट होते हैं आने वाले सालों में। उसके बाद ये स्टूडेंट्स जीके इंस्टीट्यूट में हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। आपको पता है जो टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आते हैं ना, टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में, तो उन बच्चों को जीके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है। तो हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं उधर। 129 के करीब स्टूडेंट हमारा जीके में बैठा हुआ है, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट स्वाबी KP के। हमें पता है जीके के टेस्ट की तैयारी कैसे करवानी है। अगर जीके इंस्टीट्यूट के टेस्ट की तैयारी करनी है, लाजमी तौर पे हमारे बैच को ज्वाइन करो। अगर फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट टेस्ट की तैयारी करनी है, लाजमी तौर पे हमारे बैच को ज्वाइन करो। ये ऊपर नंबर आप लोगों को शो हो रहा है, बैच 5.0। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस तरह का बैच आपको ना
बड़े कम नजर आएंगे हमारे सेक्शंस में भी बैच 5.0 जैसे। बैच तो इंशाल्लाह 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 अज़्ज़ा 6.0 भी आएगा, बैच तो 7.0 भी आएगा, बैच तो बाकी भी आएंगे। लेकिन जो 5.0 की बहारें हैं ना, वो बाकी बैचेस में क्या होगा? अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बाकी बैचेस और इसमें कोई फर्क नहीं है, 100% सेम है। फर्क सिर्फ ये है कि बैच 5.0 तब लॉन्च किया जा रहा है जब सारी यूनिवर्सिटीज, ऑल यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स इकट्ठे हुए पड़े हैं। कैसे? NET 4 इकट्ठा हुआ पड़ा है, किसके साथ? NED भी करीब आया पड़ा है। उसके बाद मेहरान ने जल्दी लॉन्च कर देने हैं अपने डेट्स को, फास्ट ने भी आजकल में लॉन्च कर देना है, जिकी इंस्टीट्यूट ने बता दिया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। तो चेक करो सारे यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट सब बिल्कुल करीब आए पड़े हैं। यूटी का राउंड 2, प्यास का राउंड 2, आगे राउंड 3 है। तो ये बैच 5.0 उसको सबको कवर कर रहा है। हाँ, 4.0 3.0 ने भी सबको कवर किया, लेकिन उस वक्त ये यूनिवर्सिटीज दूर थी, अब ये करीब आ गई है। मेरी बात समझ आई है? तो लाजमी तौर पे बैच 5.0 ज्वाइन कर लो। हाँ, 6.0 7.0 बैचेस में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाओगे, ठीक है। समझ आइए ना, इसी फीस में, अलग से फी नहीं पे करना पड़ेगी। फिर ये रिबका और आसिफ हैं, 147 का स्कोर लिया, किस में लिया? यकीनन 2025 का रिजल्ट है, देखो 2025 अभी लेटेस्ट है। कोई पुराने रिजल्ट तो फिर आप गिनते गिनते थक जाओगे ना, पुराने रिजल्ट तो मैं आपको शो ही नहीं कर रहा हूँ, ये अभी ये कुछ दिन पहले के रिजल्ट है, कुछ दिन पहले के। आप इसको ऐसे समझो, आपको पता है ये NET आप लोगों का 28 फरवरी को जाके खत्म हुए हैं, और ये मार्च के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अब चेक करो, तो ये आप लोगों का लेटेस्ट कुछ दिन पहले के रिजल्ट्स हैं, ये होता है रिजल्ट। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, ये मैमूना ईमान है, 150 का स्कोर निकाला है, नस जैसी यूनिवर्सिटी, कब? राउंड 2 के अंदर। NET NET 2 2025 भाई, अभी NET 3 नहीं हुआ, लेट मी क्लियर वन थिंग। NET 3 अभी नहीं हुआ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला अभी स्टार्ट होगा, 5 अप्रैल से आगे ऑनवर्ड स्टार्ट होंगे। भैया ये NET 2 का रिजल्ट है, यानी NET 3 से पहले वाला कौन सा NET 2? जैसे आप कोई चीज लेते हो, आप कहते हैं इससे पहले वाली क्या था प्रोग्रेस, भाई NET 3 से पहले वाला कौन सा? NET 2, और उसका रिजल्ट ये आपके सामने है। 78 आ रहे हैं मैथ में, 44 आ रहे हैं फिजिक्स में, 28 आ रहे हैं इंग्लिश में। तो ये रिजल्ट है, कितना स्कोर इसने निकाला है इस बच्चे ने? इस बच्चे ने निकाला, मैमूना ईमान ने 150 का स्कोर निकाला है। तो ये रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के। उसके बाद हमारे पास NET 2 में फातिमा अली, हैट्स ऑफ टू यू, 139 का स्कोर निकाला है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास NET 2 के अंदर इब्राहिम तालिब हैं, ही स्कोर्ड 144 आउट ऑफ 200, 144 का स्कोर निकाला जनाब, और यहाँ पे एडमिशन सिक्योर हो जाते होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात बताऊं, तो ये सीरीज 2 के आपको तमाम शाइनिंग स्टार्स दिखा दिए। उसके बाद यहाँ पे ये उमर है बनारस, 139 का स्कोर निकाला है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जुहा आसिफ नजर आएंगे, इनका रिजल्ट 136 का इनका स्कोर है। तो ये चेक करो आपको कितना, कितने कितने रिजल्ट्स। यहाँ पे ये मोहम्मद अली घुमन, अब इसका रिजल्ट देखो तो 153 का स्कोर किया इस बच्चे ने, और कितना इसके आए? 153। ये इसके मैथ्स में देख सकते हो 86 है, फिजिक्स में 37 है, इंग्लिश में 30 है। डियर स्टूडेंट्स ये रिजल्ट है। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद अब्दुल्ला 156 का स्कोर, कब? NET 2, NET 2 2025 में, ये चेक कर लो NET 2 2025 में। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ जाता है जनाब 171 का, 171 आउट ऑफ 200। तो ये रिजल्ट है। अच्छा, उसके बाद अभी और जिस चीज का, अभी जितने यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हुए हैं वो सारे आपको उनके रिजल्ट शो करवा दिए। प्यास राउंड 1 हुआ, और राउंड 1 का टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट। NET का राउंड 2 हुआ, उसके टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट। ये 2025 की बातें बताई जा रही हैं। NTS नेट हुआ 2025 में, उसके टॉपर हमारे स्टूडेंट। कॉम सेट्स के स्प्रिंग एडमिशन ओपन हुए, उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाने वाले, 99% स्टूडेंट जाने वाले हमारे पासियन। उसके अलावा कोई है नहीं इंस्टीट्यूट जिसने स्प्रिंग की तैयारी भी करवाई हो, सारे के सारे पासियन जाने वाले। UET के स्प्रिंग ओपन हुए, सारे के सारे जाने वाले पासियन। पास एजुकेशन सिस्टम अभी फॉल हुआ है, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके साथ में रिजल्ट शेयर करूंगा, आप लोगों की तबीयत खुश होगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट है हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के। तो बिना सोचे समझे आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम के न्यू प्रीमियम बैच 5.0 को ज्वाइन कीजिए, जिसकी फी है जस्ट 6,000, आपको एक दफा पे करनी है, और इस नंबर पे करनी है। इसमें आपको तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी होगी, ITU NDU बहरिया, फास्ट है, नस्ट है, जीकी है, UET राउंड 2 है,
NED है, मेहरान है, कराची है, दाऊद है, डाउ है, शेख जुल्फकार अली भुट्टो है, हबीब यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है। इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी आपको मिलेगी हमारे एक बैच के अंदर, जिसकी फी है 6,000 वन टाइम पे करनी है। तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी, 1 से 2 दिन का ड्रामा नहीं किया जाएगा। जहां भी तैयारी करने जाओ खुदारा इस चीज को लाजमी देखो कि क्या आप लोगों को वहां पे कोई फनकार किस्म के लोग तो नहीं है जो आपको 1-2 दिन का ड्रामा लगाने के आपको कह रहे हैं कि ये फी पे कर दो, आपको अपने साथ इंगेज करेंगे ना, सिलेबस कवर होगा। बस पास एजुकेशन सिस्टम के साथ एक रेस लगाने की कोशिश करते हैं, कंटेंट वगैरह अपलोड नहीं करते, पढ़ाना चढ़ाना कख नहीं आता, ना केमिस्ट्री है ना कंप्यूटर साइंस है, कुछ नहीं। हमारा ये टीचर तो हमारा वो टीचर, भाई किधर नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं आता। फी दो तो वो आपको पढ़ाएंगे, भैया फी देंगे तो पढ़ाएंगे। पास एजुकेशन सिस्टम ने इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अपलोड किया कि लोग, आप उनके 10 सेशन को भी मिलाएं तो पास एजुकेशन सिस्टम का आपको ज्यादा नजर आएगा। मैं एवं ही नहीं कह रहा हूं, जाके हमारा चैनल देखो भाई, चैनल देखो। प्यास पे एंड गेम हमने बनाए, यूटी पे एंड गेम हमने बनाई, नस पे एंड गेम हमने बनाई, मेरा यूनिवर्सिटी पे हमने बनाई। ये हमारा घर है तो वो घर है, घर है तो उधर कंटेंट वगैरह डाला हुआ कुछ नहीं है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, जितने कंटेंट आपको NED मेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर, सिंध वाली साइड की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके ऊपर पास एजुकेशन सिस्टम आपको अपलोड करके देगा, जितनी हम आपको उसकी कंप्रीहेंसिव तैयारी करवाएंगे उस लेवल की आपको कोई तैयारी नहीं करवाएगा। ये मैं बात आपको दावे से कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, आपको इस लेवल की हम तैयारियां करवाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बन जाए आप लोग, फिर तबीयत खुश हो जाएगी। यूट्यूब के साथ भी कांटेक्ट में रहो, और हमारे व्हाट्सएप चैनल, अल्लाह के बंदो ये व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया हुआ है, सर बिलाल ने बनाया हुआ है, ये आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, उसको क्यों नहीं जाके फॉलो करते हो? दबा के फॉलो करो, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने वो फेलोज के साथ शेयर करो, बोलो इस चैनल को आगे फॉरवर्ड करो, शेयर करो, सदका जारिया समझ के इसको शेयर करो, ताकि लोगों को इससे फायदा हो। इस चैनल को शेयर करो अपने ग्रुप्स के अंदर, बाकी भी रील्स वगैरह भेजते हो ना अपने दोस्तों को, तो आज इस चैनल को भी आगे भेजो, फर्ज समझो, ताकि आगे लोगों का फायदा हो। ठीक है, आपको एक अच्छी बातें बताई जा रही हैं, आपकी पढ़ाई की बातें बताई जा रही हैं, आपको कामयाब होने की चीजें बताई जा रही हैं, आपकी इज्जतें बनेंगी, इससे अर्निंग्स होंगी, कल को अच्छी जगहों पे जाओगे, कुछ अच्छा सर्व करोगे, कुछ अच्छा बनोगे। तो लाजमी तौर पे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाजमी तौर पे तमाम एफर्ट्स लगती हैं, हमें भी दुआ में याद रखे। रमजान अल्लाह पाक से दुआ है आप सबका बहुत बेहतरीन गुजरे, बहुत बहुत बेहतरीन गुजरे, बहुत अच्छी खासी आप लोग एफर्ट्स कर भी रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबकी इबादत भी कबूल फरमाए इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तैमूर हसन को दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। ये तमाम की तमाम क्यूरीज और तमाम की तमाम चीजें इस एक वीडियो में आई होप आपके साथ डिस्कस हुई होंगी। तैमूर हसन को दें इजाजत, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।